तुझी से इब्तिदा हर चीज़ की है, मिंतहा तू है, अज़ल से ता अबदो इब्तिदाओ इंतहा तू है। तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही ज़ाहिर, तू ही बातिन, तुझी को हम्द ज़ेबा है कि हम सबका खुदा तू है। इब्तिदा है उस रब्बे करीम के नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है, जो जानता है जो ज़ाहिर है, जो जानता है जो बातिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मी सवेरा। तमाम ख़वातीन व हज़रात को आज की इस तकरीब में मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज की ये तकरीब एक ऐसी सरगर्मी के इख्तिताम पर मुनक्किद की गई है जो कि हम सब की सेहत और हम सब की एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाने के लिए मुनक्किद की जाती है। जी हाँ, ये टूर्नामेंट फर्स्ट बेनाई लूडो इंटरनेशनल कप के तौर पे मुनक्किद किया गया और ये तकरीब उसकी क्लोजिंग सेरेमनी के तौर पे मुनक्किद की जा रही है। इस इंटरनेशनल कप को बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन मिस्टर सलमान इलाही के ताउन से मुनक्किद किया गया। ये इंटरनेशनल कप के इंटरनेशनल स्टेडियम में मुनक्किद हुआ। ख़वातीनो हज़रात, खेल हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा जुज़ है जो कि हमें जिस्मानी और ज़हनी तौर पे सेहत अता फरमाते हैं। ये हमारी तवानाई के लिए बेहद ज़रूरी हैं और इन एक्टिविटीज़ को, इन सरगर्मियों का इनकाद करने वाले मुबारकबाद के खसूसन मुस्तहिक हैं, जो कि ना सिर्फ आपकी जिस्मानी बल्कि ज़हनी कुव्वत को बढ़ाने के लिए और मुस्तहकम करने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। मैं ज़ाती तौर पे इन तमाम ऑर्गेनाइज़र्स को मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने आपके लिए इस टूर्नामेंट का इनकाद किया। यकीनन इस टूर्नामेंट से आपकी ज़हनी सलाहियतों को उभारने में मदद हासिल हुई होगी। ख़वातीनो हज़रात, इस टूर्नामेंट के हवाले से मज़ीद बात भी करेंगे, लेकिन इस तकरीब का आगाज़ चूँकि तिलावत कुरान पाक से किया जाना चाहिए, तो हम उसी रवायत को बरकरार रखते हुए इस तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से करते हैं और तिलावत कुरान मजीद के लिए मैं दावत दूँगी उर्वा इमरान को, जिनका ताल्लुक़ है वाकेंड से, कि वो आएँ और हमारे दिलों को तिलावत कुरान पाक से मुनव्वर फरमाएँ। उर्वा। अस्सलाम वालेकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرهم غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। खुदा का ज़िक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करें। खुदा का ज़िक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करें। हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान, खुदा ना करे, खुदा ना करे। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सआदत हासिल करने के लिए मैं दावत दूंगी अदनान अफजल, जिनका ताल्लुक गुजरात पाकिस्तान से है, कि वो आएं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। अदनान अफजल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। और ये गुलामी कभी कमतर नहीं होने देती। ये गुलामी कभी कमतर नहीं होने देती। उनका नौकर उनका नौकर उनका नौकर हो तो शाहूं में खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। ख़वातीनो हज़रात, ये वतन हमारा है और हम हैं पासिबां इसके। ये चमन हमारा है और हम हैं नगमा खां इसके। ख़वातीनो हज़रात, ये वतन जिसके आज हम 78 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, ये वतन जिस तरह से हमें मिला और जो काविशें इसके लिए की गईं, वो मुस्तहिक हैं कि उन्हें हम एहतराम और इज्जत के साथ हर लम्हा, हर दिन, हर रोज, हर शब उन्हें सलाम पेश करें। आइए मिलके इस मिट्टी को
को सलाम पेश करें, जो कि जिसने हमें आज़ादी की नेमत अता की और जिसकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। अभी पाकिस्तान नेशनल एंथम प्ले किया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लोग अपने माइक्स को म्यूट रखें, लेकिन अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाएं, ताकि आप पाकिस्तान नेशनल एंथम में शरीक होकर इस मट्टी को सलाम पेश कर सकें। पाकिस्तान नेशनल एंथम। नूरे तैयबा, प्ले कीजिए ना। यस, थैंक यू। दुआ है कि रहे हमेशा सरसब्ज़ ये चमन, दुआ है कि रहे हमेशा सरसब्ज़ ये चमन, गुलो लाला से मुज़य्यन रहे इसके कोहो दमन। खुदा करे कि नज़रे बद से बचा रहे कायम हमेशा इसमें फ़िज़ाए अमन, रहे कायम इसमें हमेशा फ़िज़ाए अमन। ख़वातीन व हज़रात, मैं एक दफ़ा फिर आपको फर्स्ट बिनाई लूडो इंटरनेशनल कप में खुशामदीद कहती हूँ। ख़वातीन व हज़रात, ये कप जिसमें दुनिया भर से खिलाड़ियों ने शिरकत की, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसे ममालिक शामिल हैं। ख़वातीन व हज़रात, इसमें कुल प्लेयर्स की तादाद 256 रही, जिनमें फर्स्ट आने वाले प्लेयर को इनामात से नवाजा जाएगा। फर्स्ट आने वाले प्लेयर के लिए 10 इयर्स डाइस गेम का प्रीमियर दिया जाएगा और इसके साथ साथ 1 वेरिफिकेशन बैच और 2000 PKR प्राइज दिया जाएगा। ख़वातीनो हज़रात, ये खेल बुनियादी तौर पर ज़हनी तरबियत के लिए खेला जाता है। इस टूर्नामेंट के हवाले से मज़ीद ब्रीफिंग देने के लिए मैं ऐसी शख्सियत को दावत दूंगी जो कि एक स्पेशल पर्सन होने के बावजूद भी एक खेल के मैदान में एक अपना नाम बनाते हैं और वही इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर भी हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है MK इंटरनेशनल स्टेडियम के फाउंडर और लूडो इंटरनेशनल कप के ऑर्गेनाइजर मूसा खान से कि आप आएं
और इस टूर्नामेंट के हवाले से हमें ब्रीफिंग दें और अपने ख्यालात का इजहार करें। मूसा खान। थैंक यू सो मच सवेरा। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। और फर्स्ट बिनाई लूडो इंटरनेशनल कप सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। आज हम इस इवेंट में मौजूद हैं। क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ फर्स्ट बिनाई लूडो इंटरनेशनल कप। बिनाई ये फर्स्ट टूर्नामेंट है। आप लोगों ने कुछ महीने पहले फर्स्ट बिनाई हैंड क्रिकेट टूर्नामेंट भी देखा। वो उनके स्पॉन्सर भी बिनाई फाउंडेशन, यानी कि बिनाई फाउंडेशन के फाउंडर सर सलमान इलाही थे, और इस टूर्नामेंट के भी बिनाई फाउंडेशन के फाउंडर सर सलमान इलाही है। इनके स्पॉन्सरशिप से, ताउन से, और हमने 2 सक्सेसफुल टूर्नामेंट करवाए। ये वाला टूर्नामेंट आपके सामने था। बहुत सारे लोग इंटरनेशनली इंटरेस्टेड थे, लेकिन हम लिमिटेशन की वजह से सिर्फ 256 पार्टिसिपेंट को ले सकते थे। 330 पार्टिसिपेंट थे जो इंटरेस्टेड थे खेलने के लिए, लेकिन हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले उसूल पे चल रहे थे। तो फर्स्ट 256 पार्टिसिपेंट को हमने इनरोल किया। फिर बहुत ही शानदार 1.5 महीने का टूर्नामेंट चला, जिसमें राउंड स्टेजेस थे, राउंड 1 से लेके राउंड 8 तक। कुछ लोग 128 लोग राउंड 1 में आउट हो गए। 64 लोग राउंड 64 लोग राउंड 2 में आउट हुए। टूर्नामेंट को खैर बात कहे गए। उसके बाद आगे बढ़ते रहे। 32 लोग राउंड 3 में आउट हुए। इसी तरह राउंड 4 में 16 लोग आउट हुए। जो राउंड 4 में 16 लोग आउट हुए, उनको फर्स्ट बिनाई लूडो इंटरनेशनल कप की तरफ से, यानी कि बिनाई फाउंडेशन की तरफ से 1 मंथ का डाइस गेम का प्रीमियम दिया जाएगा। इंशाल्लाह आगे हम अनाउंस करेंगे किसकी कौन सी रैंक है। रैंक 1 से रैंक 32 तक हमारे पास इनामात है, तो वो सारे हम आगे अनाउंस करेंगे। फिर उसके बाद 16 प्लेयर बचे। तो राउंड 5 में 8 प्लेयर आउट हुए, उनके लिए भी इनामात है। फिर राउंड 6 में 4 आउट हुए हमारे क्वार्टर फाइनलिस्ट। फिर राउंड 7 सेमीफाइनल था। 256 में से जो 4 लोग बचे, बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे, उनसे आगे बात भी करेंगे। फिर 2 सेमीफाइनल के बाद एक फाइनल हुआ, ग्रैंड फाइनल। 7 मैचों की सीरीज, जो कि एक प्लेयर ने बैक टू बैक 4 मैचेस जीत के फर्स्ट बिनाई लूडो इंटरनेशनल कप का टाइटल अपने नाम किया। नाम अभी आपको हम नहीं बताएंगे, आगे आपकी मुलाकात कराएंगे। तो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बिनाई फाउंडेशन की ताउन से हुआ, सर सलमान इलाही के ताउन से। इनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए, अल्फाज में हम कर ही नहीं सकते। जिस तरह का इवेंट हमने करवाया, इनकी वजह, इनके बगैर, इनके स्पॉन्सरशिप के बगैर, ताउन के बगैर मुमकिन ही नहीं था। लेकिन इनके बाद अगर मैं नाम ना लूं तो मुनासिब नहीं होगा। ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि 256 लोगों को ऑर्गेनाइज करना एक बंदे का या 2 बंदों का काम है ही नहीं। तो हमने 256 लोगों को 16 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक ग्रुप में 16 लोग थे और 16 ग्रुप्स थे, तो हर ग्रुप का एक ऑर्गेनाइजर था। तो ग्रुप 1 के ऑर्गेनाइजर जमीर यूसुफजई, मैं एक एक करके नाम लेता जाऊंगा, इनका सबका बहुत शुक्रिया। ग्रुप 2 के ऑर्गेनाइजर थे रहमतुल्लाह सीके। ग्रुप 3 के ऑर्गेनाइजर अली गुज्जर। ग्रुप 4 के ऑर्गेनाइजर असदुल्ला गालिब। ग्रुप 5 के ऑर्गेनाइजर सर यूसुफ। इन सब के अंडर में 16 प्लेयर थे। ग्रुप 6 के ऑर्गेनाइजर कानू भैया, जो कि इंडिया से हैं। ग्रुप 7 की ऑर्गेनाइजर नूर तैयबा। ग्रुप 8 के ऑर्गेनाइजर राजा मुर्तज़ा। ग्रुप 9 के ऑर्गेनाइजर अब्रिश खान। ग्रुप 10 के ऑर्गेनाइजर फिदा हुसैन। ग्रुप 11 के ऑर्गेनाइजर अक्षय गुप्ता, जो कि वो भी इंडिया से हैं। ग्रुप 12 के ऑर्गेनाइजर सुहेल तनवीर। ग्रुप 13 के ऑर्गेनाइजर समीर इराकी। ग्रुप 14 के ऑर्गेनाइजर ताबिन, जो कि इंडिया से है। ग्रुप 15 के ऑर्गेनाइजर कासिम। एंड ग्रुप 16 के ऑर्गेनाइजर सोल्जर कुमार, जो कि इंडिया से है। इन 16 की वजह से ये इतना सक्सेसफुल टूर्नामेंट हुआ। तो आगे आपको रैंक 1 से 32 अनाउंस भी करेंगे, और रैंक 1 से 4 तक बात भी करेंगे। सर सलमान इलाही का बहुत शुक्रिया अगेन, हमारे साथ शुरू से मौजूद है। इतना कीमती वक्त में टाइम निकाल के हमें यहाँ पे हमारे लिए आए, तो उनका एडवांस में बहुत शुक्रिया, और इनसे बात भी करेंगे।
थैंक यू सो मच सवेरा, आप आगे कंटिन्यू कर सकती है, बाकी आगे डिटेल बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया, देते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अम, जिस तरह से मूसा खान ने ये कहा कि ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने इस टूर्नामेंट के को कामयाब बनाने के लिए लम्हा ब लम्हा अपना किरदार अदा किया। लेकिन यहाँ पे मौजूद पार्टिसिपेंट्स को हम बोर नहीं भी करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो उनकी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ सॉन्ग्स भी सुनाए जाएंगे। सो नेशनल सॉन्ग पाकिस्तान की तरफ से पेश करेंगी उर्वा इमरान। उर्वा से रिक्वेस्ट है कि वो आप आएं अगेन से और आप हमें नेशनल सॉन्ग सुनाएं। उर्वा। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, आवाज क्लियर है मेरी? जी जी परफेक्ट है। जिसका माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर ले प्लीज। मुर्तजा भाई आप देख लो, आपका माइक अनम्यूट है। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर, आज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिजा मेरा तखय्युर है तो शीरी है सुखन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जां बख्श दयार, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जां बख्श दयार, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हिसार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाऊं निसार, मैं समझूंगी ठिकाने लगा सरमाया है तन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। हम तो मिट जाएंगे एक दिन ए अर्ज़े वतन, हम तो मिट जाएंगे एक दिन ए अर्ज़े वतन, तुम्हें जिंदा रहना है कयामत की सहर होने तक। बहुत शुक्रिया उर्वा, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने इस नेशनल सॉन्ग को पेश किया। अब मैं नेशनल सॉन्ग के लिए दावत दूंगी इंडिया से मुहेश को, जिनका ताल्लुक है इंडियन गुजरात से, कि आप आए और आप भी हमें नेशनल सॉन्ग सुनाएं। आ रही है मेरी आवाज सही से? जी ओके।
जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद भी जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके लिए संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे और बड़े बड़े बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। ए प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ हो हो। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ हो ओ हो ओ हो। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ऐ प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बहुत शुक्रिया मुहेश। पाकिस्तान की जानिब से तमाम दुनिया के लिए मोहब्बतों का पैगाम दिया जाता है। यही तासुर आज आप इस इवेंट में देख रहे हैं, जिसमें कई ममालिक के पार्टिसिपेंट्स ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। ख़वातीनो हज़रात, अब मैं ऐसी शख्सियत को दावत दूंगी
जिसके ताउन से ये टूर्नामेंट कामयाब हुआ और इस टूर्नामेंट का इनकाद भी उन्हीं के ताउन से किया गया। जी हाँ, मेरी मुराद मिस्टर सलमान इलाही से है, जो कि बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन के रूहे रवा हैं। आपसे सर दरख्वास्त है कि आप आइए और अपने ख्यालात का इजहार करिए। मिस्टर सलमान इलाही। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड गुड इवनिंग तमाम मेंबर्स को, तमाम यहाँ पर मौजूद हमारे पार्टिसिपेंट्स को। उम्मीद है कि तमाम के तमाम लोग बिल्कुल खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मूसा इन तमाम टीम मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। आज वाकई हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, जहाँ पाकिस्तान की इस वक्त जश्न आज़ादी है और हम सब इस दिन की खुशियाँ मना रहे हैं। इस दिन की जो अहमियत है उसको हम लोग आपस में मिलजुल कर इंजॉय कर रहे हैं। वहाँ यकीनन आज मूसा की जानिब से, आपकी टीम की जानिब से जो एक बड़ा तोहफा दिया गया है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर क्योंकि कल हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, इंडिया की भी जश्न आज़ादी है, तो हम आपको भी पहले से ही मुबारकबाद पेश करते हैं। आपका मुल्क, हमारी दुआएं हैं कि आपका मुल्क मज़ीद तरक्कियाँ करे और आप लोग सब लोग खुश रहें इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। एंड तमाम कंट्रीज़ के जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबको सबके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह आप सबको खुशियाँ दे, आपका मुल्क तरक्कियों में फले फूले इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक हम इस इवेंट की बात है, थैंक यू मूसा कि आपने इसको ब्रीफ किया डिटेल में इस इवेंट के हवाले से। और यकीनन हम सब की ख्वाहिश है ये, स्पेशली हम तमाम, हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की कम्युनिटी जो हमारी है, हम सब की ये ख्वाहिश है कि हमें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। अनफॉर्चुनेटली जो ये रीजन है, इस रीजन की जो ब्लाइंड कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गई है फैसिलिटेशन में या अपॉर्चुनिटीज़ में। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप कोई इनिशिएटिव लें इस कम्युनिटी के लिए और उसको प्रॉपरली वाकई मैनेज करते हुए, सिर्फ पेपर वर्क में ना हो बल्कि इसको प्रॉपरली लेकर चलना और उसको इम्प्लीमेंट कराना, एग्जीक्यूट करना, यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तमाम ऑर्गेनाइजर्स समेत स्पेशली मूसा साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ एंड थैंक यू वेरी मच। आपकी सबके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह आप सबको खुशियाँ दे, तरक्कियाँ दे इंशाल्लाह, जितना शानदार आप लोगों ने इवेंट करवाया है। मुझे अभी जब आपने बताया कि 256, मैं जब शुरू में आप लोग मुझे बता रहे थे कि 256 प्लेयर्स हमारे होंगे, तो मैं सोच रहा था यार कोई एक लिमिट होती है 256 प्लेयर्स, और वो भी अभी आप लोग कह रहे हैं कि हमने कम लोगों को लिया है। तो वाकई मैं सोच रहा था कि 256 लोगों के कैसे मैचेस होंगे और कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लेकिन दिस इज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर ऑल ऑर्गेनाइजर्स, थैंक यू वेरी मच अगेन। जहाँ तक रही बात इस इवेंट के हवाले से, तो मैं यहाँ पर स्पेशली जो विनर्स हैं, स्पेशली मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ उनकी एफर्ट्स को। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद यही है कि हम एक तरफ तो इस कम्युनिटी को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें, फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी दोनों तरह से। वो लोग जो फिज़िकली, जिनके लिए पॉसिबल है या फिज़िकली जो स्ट्रॉन्ग हैं या जिनके पास वसाइल हैं, उनको फिज़िकली अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, और वो लोग जो मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग हैं और उनके लिए फिज़िकली पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, हम उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दें और उनको फैसिलिटेट करें। तो यही हमारा मेन मकसद है। बिनाई जो मेन इदारा कायम किया गया है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारी कम्युनिटी को हर वो फैसिलिटी, हर वो अपॉर्चुनिटी इक्वली प्रोवाइड की जाए जो आम तौर पे सोसाइटी में दूसरे तमाम मेंबरान्स को या दूसरी कम्युनिटीज़ को मुयस्सर है। तो यकीनन इसी का एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि मुजाहिरा हुआ है इस टूर्नामेंट में, इस इवेंट में। बाकी जहाँ तक रही बात इस हवाले से कि बिनाई ने ये 2 टूर्नामेंट्स लगातार ऑनलाइन करवाए जो पाकिस्तान में इस तरह इस बड़े लेवल पे पहली मरतबा हुए। अब अगले साल होने चाहिए, जो मैंने पहले भी हैंड क्रिकेट में भी ये बात कही थी और अब मैं यहाँ पे भी ये बात कहना चाहूँगा कि अगले साल होने चाहिए दोनों के वर्ल्ड कप्स, और मैं चाहूँगा कि उसको बिनाई स्पॉन्सर करे। बिनाई की जानिब से आप तमाम मेंबरान से उसको ऑर्गेनाइज करें और ये वर्ल्ड कप हो जिसमें पूरी दुनिया की टीम्स आप लेकर आएँ, ताकि ये सिर्फ यहाँ पे इस रीजन की कम्युनिटी तक ना महदूद रहे, बल्कि हम दुनिया भर के तमाम वो ब्लाइंड लोग जो
स्ट्रॉन्ग हैं मेंटली तौर पे और वो ऑनलाइन गेम्स खेलने की महारत रखते हैं या मास्टरी हैं, तो वो डेफिनेटली आगे आएँ और वो इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर सकें इंशाअल्लाह ताला। बाकी अगेन तमाम लोगों को थैंक्स कि आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने टाइम निकाला। मूसा आपका बहुत शुक्रिया अगेन। और मैं यहाँ पर पाकिस्तान और तमाम जो हमारे मेम्बरान्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा स्पेशली। और आप तमाम लोगों से कहूँगा कि कोई भी इस तरह का इनिशिएटिव अगर आप लोग लेकर आते हैं तो इंशाल्लाह आई विल सपोर्ट। मेरी मैक्सिमम कोशिश होगी कि आप लोगों को हर तरह से सपोर्ट किया जाए, न्यू इनिशिएटिव्स और डिफरेंट इनिशिएटिव्स हों और इस कम्युनिटी के लिए यूजफुल हो, फायदेमंद हो, तो इंशाल्लाह आई विल बी अवेलेबल। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। एक मिनट थैंक यू सवेरा सो मच। सर से सिर्फ एक बात करनी है सर। सर की ये बात मैं जो अभी सर ने लास्ट में की, कोई भी इनिशिएटिव वो आप लेके आइए और सर स्पॉन्सर करेंगे, सर आपको ताउन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इसका तो मैं गवाह हूँ। जब फर्स्ट हैंड क्रिकेट का टूर्नामेंट मैं लेके गया सर के पास, तो सर ने जैसे ही मेरा मैसेज सुना और मुझे पर्सनल पे रिप्लाई किया, मैंने एक ग्रुप में बात रखी थी, तो सर ने बोला बस आप शुरू करें, मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद लूडो का टूर्नामेंट भी आपके सामने, और सर ने जैसे अभी कहा कि इंशाल्लाह अब वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड कप के तरह से हम हैंड क्रिकेट का भी और लूडो का भी इंटरनेशनल कप कराएंगे। सर तमाम ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से और 256 प्लेयर्स की तरफ से मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच मूसा, इन तमाम टीम बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का कि आप यहाँ पे आपने शिरकत इख्तियार की। बिलखसूस सर सलमान इलाही का शुक्रिया अदा करूंगी कि जिन्होंने एक शमा जलाई और दीगर चरागा होता गया। तो ये जो चरागा है, ये चरागा इंशाअल्लाह ताला आज चंद ममालिक में फैला है, कल इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में नजर आएगा। और ना सिर्फ इंटरनेशनल कप होंगे बल्कि वर्ल्ड कप्स होंगे और दुनिया में ब्लाइंड कम्युनिटी का नाम होगा स्पोर्ट्स में इंशाअल्लाह ताला। दिलों को थाम लीजिए और वो वक्त आ चुका है जिस वक्त का इंतजार हर टूर्नामेंट, हर रिजल्ट जानने वाले को होता है, यानी कौन है विनर और कौन ऐसा है जो बाजी ले गया सब में और कौन ऐसा है जो पीछे रह गया। लेकिन जो पीछे रह गए उनसे मैं ये जरूर कहूंगी कि हार जिंदगी का हिस्सा है और जो हारता नहीं वो जीतता नहीं। सो अगर आप जीतना चाहते हैं जिंदगी में तो हारना सीखिए, और जो जीते हैं, जो इन प्राइजेस के हकदार करार पाए हैं, उनसे मैं ये कहूंगी कि आप उन लोगों के लिए मॉडल्स हैं जो कि पीछे रह गए हैं। तो आप रोल मॉडल बनिए और दूसरों को कन्विंस कीजिए, दूसरों को मोटिवेट कीजिए कि वो आगे बढ़ें और अपना नाम आपकी तरह रोशन करें। क्योंकि आज आप आगे हैं, कल कोई और होगा, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करने से ही तरक्कियां मिलती हैं। सो रिजल्ट्स को अनाउंस करने के लिए और फाइनलिस्ट को अनाउंस करने के लिए मैं अगेन से जहमत दूंगी मूसा खान को कि वो आए और आपके इंतजार को खत्म करें। मूसा खान। थैंक यू सो मच सवेरा। अब हम बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी भाई, हारिस भाई का कैमरा ऑन है, काइंडली ऑफ करा लें। हारिस भाई आप कैमरा ऑफ कर दें। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब इस इवेंट को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आपको कुछ प्लेयर्स के नाम बताएंगे। 256 में फर्स्ट आना तो क्या बात है, लेकिन हमारे जो प्राइजेस थे स्पॉन्सर की जानिब से, सलमान इलाही की जानिब से, मैं फिर कहूँगा जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है, और उसके बाद ऑर्गेनाइजर्स का जितना शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उनके बगैर ये मुमकिन नहीं था, और सर सलमान इलाही ना होते तो फिर तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आपको टॉप 9 to 32, क्योंकि ये नंबरिंग में तो 9, 10, 11, 12 इस तरह अनाउंस करूंगा, लेकिन इनका रैंक एक ही, बल्कि इनका नहीं, 17 to 32 इनका रैंक एक ही है, यानी कि ये एक ही स्टेज पे जाके लैंड किए हैं राउंड नंबर
4 से ये लोग आउट हुए हैं। तो राउंड 4 से आउट होने वाले 16 प्लेयर थे। राउंड 4 में 32 लोग थे। 16 का 16 के साथ 3 मैचों की सीरीज हुई और 16 लोग आउट हुए और 16 आगे चले गए। तो इन 16 का जो 17 रैंक नंबर 17 टू 32 है, इनका रैंक एक ही है। लेकिन काउंटिंग में जाहिर सी बात है हमने ग्रुप वाइज मैनेज किया है, तो मैं आपको बताता हूँ इनके नाम। मुझे 1 मिनट दीजिए। लास्ट से शुरू करते हैं 32 नंबर पे। 32 रैंक जो हासिल किया है वो सुजीत शाह, जो कि इंडिया से है। उनको बिनाई फाउंडेशन की जानिब से 1 मंथ का डाइस गेम का प्रीमियम, अच्छा 17 टू 32 इन सब को 1 मंथ का डाइस गेम का प्रीमियम है बिनाई फाउंडेशन की जानिब से। मैं बैक टू बैक 32 से रिवर्स आता जाऊंगा और आप लोगों को नाम बताता जाऊंगा। 31 नंबर पे है नईम, जो कि पाकिस्तान से है। संतिला संति लता, ये इंडिया से हमारी सिस्टर है, ये 30 नंबर पे आई है। 29 नंबर पे मैं खुद हूँ, मूसा खान, जो कि 29 नंबर पे इस टूर्नामेंट में रैंक में आया हूँ। हाफिज अब्दुल्ला शेख 28 नंबर पे हैं। शुजाहत अली 27 नंबर पे हैं। मुनीबुल्ला खान अफरीदी 26 नंबर पे हैं। शबाना फरहान इंडिया से है, 25 नंबर पे हैं। जुबैर प्रिंस 24 नंबर पे हैं, जो कि पाकिस्तान से है। फातिमा ताहिर 23 नंबर पे हैं, जो कि पाकिस्तान से है। अजीत लकरा 22 नंबर पे हैं, जो कि इंडिया से हैं। अब्दुल रहमान मलिक 21 नंबर पे हैं, जो कि पाकिस्तान से हैं। हमजा खान 20 नंबर पे हैं, जो कि पाकिस्तान से हैं। अब्दुल कबीर मिरानी 19 नंबर पे हैं। 18 नंबर का अवार्ड सर सुहेल रिजवी को जाता है। 17 नंबर पे अरहम मलिक, जो कि कराची पाकिस्तान से हैं। ये 17 टू 32 ये वो रैंक है जो कि राउंड 4 में आउट हुए थे और इनके लिए सबके लिए 1 मंथ का डाइस गेम का प्रीमियम है। अब जो राउंड 5 में 16 पार्टिसिपेंट थे, 8 आउट हुए और 8 आगे क्वार्टर फाइनल के लिए चले गए। तो जो रैंक 9 से रैंक 16 तक है उनके नाम बताता हूँ। ये उनसे एक स्टेप आगे हैं जो 17 से 32 तक थे। और इनके लिए अनाउंस तो हमने 1 महीने का डाइस गेम का प्रीमियम ही किया था, लेकिन यहाँ पे फिलबदी हम इनको 2 मंथ का डाइस गेम का प्रीमियम अनाउंस करते हैं। तो बहुत मुबारक हो आप 8 लोगों को 2 मंथ का डाइस गेम का प्रीमियम। तो 16 नंबर जो रैंक हासिल किया है मोहम्मद शाहिद, जो कि कराची पाकिस्तान से है। रूमन माया 15 नंबर पे है, जो कि बांग्लादेश से हैं। विशाल राठौड़, जो कि 14 नंबर पे हैं, इंडिया से हैं। मोहम्मद नफीस खान, जो कि 13 नंबर पे हैं, पाकिस्तान से हैं। अब्दुल वहीद कमाल, जो कि 12 नंबर पे है, पाकिस्तान से है। शुएब अख्तर, जो कि 11 नंबर पे हैं, पाकिस्तान से हैं। 10 नंबर पे सत्यवान सिंह, जो कि इंडिया से हैं। मोहम्मद हमजा, जो कि 9 नंबर पे हैं, पाकिस्तान से हैं। 9 टू 16 रैंक इनका एक ही है, लेकिन तरतीब वाइज क्योंकि 9 लोगों का नाम लेना है तो कोई तो 9 पे होगा, कोई 16 पे होगा, लेकिन इनका रैंक एक ही है। एक ही स्टेज पे एक ही राउंड में आउट हुए थे। तो आप सबको 2 मंथ्स का डाइस गेम का प्रीमियम बहुत मुबारक हो। उसके बाद हमें 8 लोग बच गए और ये बहुत इंपॉर्टेंट 8 लोग थे। 256 में से 8 में आना, ये यहाँ तक ये लोग 5 राउंड्स जीत चुके थे और 6 राउंड में दाखिल हो गए थे। तो यहाँ पे मैं अगर सबसे पहले 8 नंबर की बात करूं, जो 8 नंबर का रैंक मिला है वो इंडिया से हैं मुदब्बिर। मुदब्बिर आपको बहुत मुबारक हो, रैंक 8, और इनके लिए 1 ईयर का डाइस गेम का प्रीमियम और 1 वेरिफिकेशन बैज, बहुत बड़ा अवार्ड है इनके लिए। सबसे बड़ा इस प्राइस से भी ज़्यादा जो रैंक नंबर 8 पे आए, आपने 248 लोगों को पीछे छोड़ा और आप रैंक 8 पे आए।
आगे बढ़ते हैं रैंक 7। रैंक 7 जो हासिल किया कराची से अब्रिश खान। अब्रिश खान आपको बहुत मुबारक हो, रैंक 7 आपका हुआ और आपको 1 साल का डाइस गेम का प्रीमियम और 1 वेरिफिकेशन बैज आपको भी मुबारक हो। रैंक 6 पे हमारे साथ मौजूद है, वो है फिजा खान। फिजा खान आपको बहुत मुबारक हो, रैंक 6, 1 ईयर का डाइस गेम का प्रीमियम और 1 वेरिफिकेशन बैज। रैंक 5 पे अवेलेबल हैं सिंध से आसिफ बलोच, जो कि रैंक 5 में लैंड करते हैं। आपको भी 1 साल का डाइस गेम का प्रीमियम और 1 वेरिफिकेशन बैज। ये 4 लोग राउंड 6 में क्वार्टर फाइनल में आउट हुए थे। तो राउंड रैंक 5 टू रैंक 8 इनका रैंक एक ही काउंट होता है ग्रुप वाइज, क्योंकि आसिफ स्टार्ट्स वाले ग्रुप में थे और फिर उसके बाद फिजा खान, फिर अब्रिश खान और फिर मुदब्बिर। अब जो अवार्ड्स हैं वो और इंटरेस्टिंग है। टॉप 4 इनसे हम बात भी करेंगे, इनसे मुलाकात भी आप कराएंगे, जो टॉप 4 लोग हैं। तो सबसे पहले हम अगर 4 नंबर से शुरू करें, जो फर्स्ट बिनाई लूडो इंटरनेशनल कप का रैंक नंबर 4 मिला है, वो इंडिया के पास जा रहा है। तो इंडिया से हैं ऋतिक दास। ऋतिक भैया आपको बहुत मुबारक हो। अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे 2 बातें करेंगे। अगर आप मौजूद हैं तो अनम्यूट कीजिए। रैंक नंबर 4 ऋतिक दास। जी बिल्कुल। नमस्ते सर, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, वेलकम। अच्छा, रैंक 4 में वो कैटेगरीज नहीं है, जैसे मैंने कहा रैंक 5 टू 8 वो एक ही स्टेज पे हैं, रैंक 9 टू 16 वो एक स्टेज पे हैं, रैंक 17 टू 32 वो एक स्टेज पे हैं, क्योंकि ये वाला पेयर जो बन रहे हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं, वो एक ही राउंड में आउट हुए। लेकिन यहाँ पे 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं। 2 लोग सेमीफाइनल जीत के फाइनल में चले गए और 2 लोग सेमीफाइनल हार गए। ऋतिक भैया सेमीफाइनल रनर अप हैं और 3rd पोजीशन का बताऊंगा। तो फिर ये 2 सेमीफाइनलिस्ट रनर अप थे, उनका आपस में फिर 3rd पोजीशन के लिए मैच हुआ। तो जो जीता वो 3rd पोजीशन पे चला गया, जो हारा वो 4th पोजीशन पे आ गया। तो ऋतिक दास 4th रैंक पे है। यहाँ पे फिर सब सेपरेट हैं, यहाँ पे फिर पेयर्स या ग्रुप्स नहीं है। ऋतिक भैया कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बताएं कैसा लग रहा है फर्स्ट बिनाई लूडो इंटरनेशनल कप। टॉप 4 हमेशा याद रखे जाते हैं, जो सेमीफाइनल में आउट हुए हैं। जो कप लेके गया उनको तो याद किया ही जाता है, लेकिन टॉप 4 भी याद रखे जाएंगे। तो आपको कैसा लग रहा है रैंक 4 हासिल करने पर? जी बिल्कुल, काफी खुशी हो रही है। और सच बताऊँ तो जैसे कि अभी दूसरे टूर्नामेंट भी आ रहे हैं ना, तो वहाँ पे अगर किसी प्लेयर के साथ इंटरेक्शन होता है और उनको अगर मैं बताऊं कि मैं ऋतिक दास हूँ, तो उनका सवाल रहता है अच्छा वही जो सेमीफाइनल में गए थे बेनसाई लूडो इंटरनेशनल कप में। तो यस। काफी जगह पर मतलब जानने भी लगे हैं लोग। तो ये खासियत है इस टूर्नामेंट की, या फिर टॉप 4 तक पहुंचा हूँ इसकी खुशी इसलिए भी क्योंकि लोग जानने लग गए हैं। ओके, क्योंकि हमारा इवेंट, एक तो इवेंट बहुत बड़ा है, फिर वो जो व्यूअर्स हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा है ना। तो ये टूर्नामेंट 256 लोगों ने तो खेला है, लेकिन 1000 से 2000 लोगों ने फॉलो किया है ये टूर्नामेंट। तो किसी ने वीडियोस देख के, किसी ने, किसी के दोस्त ने, वो उनसे अपडेट्स लेते थे, कोई ग्रुप में, कोई कहीं, जैसे आप खुद इसके गवाह हो कि आप लोग आपको जानने लगे। अच्छा ऋतिक भाई, एक सवाल है कि हमारा एक्सपीरियंस, हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम का एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहा? मतलब आपको पूरा इवेंट में कोई दिक्कत, कोई मसला, काफी कोई बढ़िया, काफी बढ़िया। कुछ शेयर बहुत बढ़िया करेंगे कि एक्सपीरियंस आपका पूरे एक्सपीरियंस कैसा टूर्नामेंट रहा? में। मैचेस, सीरीज जी कितने आपने राउंड 1 खेला, 2 खेला, 3 खेला, 4 खेला, 5 खेला, 6 खेला, 7 में आप आउट हुए, फिर 3rd पोजीशन के लिए एक और सीरीज, एक और मैच खेला। तो ये बहुत सारे मैचेस आप खेल के यहाँ तक पहुंचे हो, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रैंक है रैंक 4। क्या कहोगे एक्सपीरियंस के बारे में? जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा। वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड ये पूरा टूर्नामेंट रहा। क्योंकि आसान नहीं होता 256 लोग, मतलब रजिस्ट्रेशन तो इससे भी ज्यादा हुए थे, बट आपने 256 लोग मिलाना, फिर उसमें 16 ग्रुप करना, हर एक ग्रुप का एक ऑर्गेनाइजर अपॉइंट करना। क्योंकि और मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। पहला जो राउंड होना था मेरा, उसमें हम्म। एग्जैक्ट नाम के साथ प्रोफाइल नहीं थी उस बंदे की, मतलब व्हाट्सअप जो यस, प्रोफाइल रहती है वहां यस, से यस। ढूंढते हैं, तो वो नहीं थी। ऐसा
सर मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला कि जो है नरेश या नरेंद्र कुछ नाम था उनका, तो कांटेक्ट करे। तो उन्होंने तो कांटेक्ट किया ही किया, लेकिन उनसे पहले ग्रुप ऑर्गेनाइजर ने मुझे उनका नंबर भेज दिया था। तो इतनी तत्परता और इतना सपोर्ट, इतना मतलब काफी जबरदस्त। ऋतिक भैया और जी जी सॉरी जी आप फॉर इंटरप्शन ऋतिक भैया, मैं सलमान इलाही, ऑर्गेनाइजर, अभी यस मेरा सर सर है। वेलकम वेलकम। अच्छा ऋतिक भैया, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि मैं अकेले में पूछूंगा तो भी ऐसे ही बताओगे? मैं समझ गया क्या सर क्या 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 पूछने वाले हैं। पूछे पूछे सर पूछे। बताइए बताइए सर। ऋतिक भैया, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे आपने बताया कि इवेंट बहुत अच्छा था, स्ट्रक्चर था, अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच कि आपने अच्छे कमेंट दिए। ये मूसा भाई के सामने बता रहे हो या अकेले में पूछूंगा तो भी ऐसे ही बताओगे? हाँ ये सवाल है, ये सर दिल से कहीं भी बताना पूछ सकते ऋतिक हो भैया। आप। ऋतिक भैया सच बताना और दिल से बताना कि अगर पीछे बात बिल्कुल करोगे बिल्कुल तब सर भी इसी तरह आप। बोलोगे या नहीं हमारे सामने बोल रहे हो? नहीं नहीं सर, चाहो तो आप बाद में कांटेक्ट भी कर सकते हो मुझसे। मैं आपको यही मतलब यही कहूंगा, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पर्सनली तो हम जानते ही नहीं थे ना कि मूसा सर को कभी इससे पहले देखा नहीं, बात नहीं हुई। तो ऐसा कुछ है नहीं कि दोस्ती है या फिर ऐसा कुछ है। तो आप इसके बाद भी अगर कांटेक्ट करेंगे, पूछेंगे, या फिर 2 साल बाद भी आप पूछेंगे क्योंकि ये ना कि एक टूर्नामेंट हमें याद रहता है कि हम 4th पोजीशन तक पहुंचे, फाइनल जीते, इसके लिए एक प्लेयर को याद रहता है। लेकिन मुझे ये टूर्नामेंट वेल ऑर्गेनाइज था इसलिए भी याद रहेगा। अब काफी सारे टूर्नामेंट्स में मैं देख रहा हूँ रिस्पांस ठीक नहीं आ रहा है, या फिर रूल्स को लेकर क्लैरिटी नहीं है, ऐसी चीजें हो रही है। तो इस लिहाज से तो ये काफी बढ़िया टूर्नामेंट रहा था, उम्मीद से भी ज्यादा। थैंक यू सो मच सर। मेरे सलमान ख्याल है जो फिर है से ना, क्लैपिंग होनी चाहिए मूसा भाई, आपकी क्लैपिंग है मेरी तरफ से भाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वही बात है कि मेरे ऊपर मेरे सर पे आपका हाथ है, तो इस तरह की परफॉर्मेंस है। और मेरे अंडर में जो 16 ऑर्गेनाइजर्स थे उनको मैं कभी नहीं भूलूंगा, जिनके मैंने स्टार्ट में नाम लिए। वो नहीं होते, वो वेल ट्रेंड, एक एक चीज समझाई कि इस तरह चलाएंगे, पूरी मीटिंग्स हमारी हुई, एक एक चीज बताई, तो इतना सक्सेसफुल ये ऋतिक भैया, जिसको हम वाकई में अब तो हम जानने लगे हैं और बहुत बढ़िया खेलते हैं सर। ऋतिक दास जब आउट हुए सेमीफाइनल से मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये इतना अच्छा खेलते हैं, इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी से खेलते हैं। लेकिन लूडो में आपको पता है सर के डाइस का भी रोल होता है, यानी कि 1 to 6 आपका नंबर अच्छे आएंगे तो स्ट्रेटेजी काम करेगी। इनकी स्ट्रेटेजी कमाल की है। ऋतिक भैया को जो फर्स्ट बिनाई मतलब बिनाई फाउंडेशन की तरफ से जो रैंक 4 का अवार्ड है, वो 500 कैश पीकेआर और 1 वेरिफिकेशन बैच एंड 2 साल का डाइस गेम का प्रीमियम। ऋतिक भैया आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर, आपने तो मतलब मेरे टेंशन खत्म कर दिया अगले 2 सालों के लिए। टेंशन ही इंशाल्लाह अभी जब नेक्स्ट टूर्नामेंट होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि एक आप और भी कैंडिडेट्स हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आप अगर मैं इन 256 में टॉप 10 की लिस्ट अगर बनाऊं ना, तो उसमें आप जरूर आओगे। वैसे तो रैंक 4 आपका है ही है, लेकिन आप बहुत बढ़िया खेलते हो। बहुत शुक्रिया ऋतिक भैया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये अवार्ड से ऋतिक दास के, जो कि 4th रैंक हासिल किया, 1 वेरिफिकेशन बैच और 2 ईयर का डाइस गेम का प्रीमियम और 500 कैश पीकेआर, जो कि हमारे स्पॉन्सर की तरफ से हैं। बहुत बड़ा स्पॉन्सर था और हमने भी खुल के सबको 32 तक हमने इनामात दिए हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। 3rd पोजीशन होल्डर हमारे साथ मौजूद होंगे तो बताएंगे। मैं नाम रिवील कर देता हूं, जो कि दोनों ऋतिक भैया और वो भाई जिसका भी मैं नाम लूंगा, चलो नाम ले लेते हैं, शहबाज रजा। शहबाज रजा ने हासिल की है रैंक 3। ये दोनों सेमीफाइनल में आउट हुए थे, फिर आपस में एक मैच हुआ 3rd पोजीशन के लिए, जो कि शहबाज भाई जीत गए। इसी वजह से रैंक 4 पे चले गए ऋतिक भैया और रैंक 3 पे आए शहबाज रजा। शहबाज रजा भाई, बहुत मुबारक हो। अगर आप हो हमारे साथ तो स्टेज पे आइए, आपसे कुछ बात करेंगे। जी, बिनाई का टूर्नामेंट हो और उसको जो है ना स्पॉन्सर कर रहे हो हमारे बहुत ही सलमान इलाही साहब, और ऑर्गेनाइज में शामिल हो, मतलब वो 16 मेंबर, और उसको सुपरवाइज कर रहे हो सर मूसा खान, उसमें मेरी शमूलियत ना हो तो ये नहीं हो सकता सर। क्या बात है शहबाज भाई, क्या बात है। और रैंक
3 हासिल करना। आपका सेमीफाइनल मुझे याद है हुआ था समीर इराकी से। तो समीर इराकी आपने बहुत टफ टाइम दिया था। सबसे पहले तो बहुत मुबारक को ये बताएं, फीलिंग कैसी है रैंक नंबर 3 हासिल करना? 256 लोगों में से 253 लोग आपने आपने पीछे छोड़े, तो कैसा लग रहा है रैंक 3? देखें, सबसे पहले तो फीलिंग ये भी काफ़ी थी कि हमारा जब फर्स्ट बिनाई टूर्नामेंट में उन 256 साहब है, उसके बाद भी मतलब कई सारे लिस्ट नाम थे जो सिलेक्ट बेचारे नहीं हो सके। ठीक है, तो सबसे बड़ी तो वो फीलिंग, और वो तो फीलिंग थी और उसमें इजाफा यूं हुआ कि जब जो है ना टॉप 10 से टॉप 3 में फिर जो है मतलब मौका मिला रैंक में आने का, तो उस फीलिंग में जो है और मतलब डबल ट्रिपल इजाफा हो गया है। सेम शहबाज भाई, यही सवाल। और बिल्कुल सर सलमान आई थिंक मौजूद हैं, वो सुन भी रहे हैं। बिल्कुल मेरा लिहाज नहीं रखना और बिल्कुल सच कमेंट्स करने। कैसा एक्सपीरियंस रहा वो फॉर्म फिल करने से लेके, और आपका जो लास्ट मैच हुआ ऋतिक दास के साथ 3rd पोजीशन के लिए, उस मैच तक, और उसके बाद 3 दिन पहले वो हुआ था, क्योंकि हमने 14 अगस्त जश्न आज़ादी के दिन क्लोजिंग सेरेमनी रखी थी। तो उसके ये 3 दिन भी आपके कैसे गुजरे और आज तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बात करें अगर थोड़ा इससे पीछे भी जाएं, तो आपका एक टूर्नामेंट हुआ था हैंड क्रिकेट का फर्स्ट बिनाई। यस 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 यस। तो वहाँ पे भी मैंने फॉर्म फिल किया था, हम्म तो और इधर भी मैंने फिल किया था, लेकिन वहाँ पे मेरा नाम आया था सबसे आखिर में जाके। हम्म लेकिन वो टूर्नामेंट जब खत्म हुआ था तो हम विनर थे। बिल्कुल। ये टूर्नामेंट जब स्टार्ट हुआ, तो इसमें मैंने शुक्र है फॉर्म जैसे फिल किया वैसे ही मेरे ख्याल में 7वें या 8वें नंबर पे मेरा नाम था, यानी कि फॉर्म की लिस्ट में। ओके। तो हाँ जी, तो हम्म इसमें मैं पहले आ गया, और जो है ना एक तो वो फीलिंग में दूसरा इजाफा हो गया, एक्सपीरियंस वो अच्छा रहा। मैंने कहा चलो इस मरतबा बच गए, इस मरतबा जो है क्या कहते हैं कि चलो सबसे पहले हमें हमारी बारी आ गई। तो एक तो वो चीज़, दूसरा सर सलमान इलाही साहब मेरे साथ मतलब कुछ इश्यूज हुए थे, आपने सुना होगा। जी जी बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल। की जो है डेथ हो गई थी, तो हम्म उसके हवाले से जो मूसा सर ने जो है ना, हालांकि इनका टूर्नामेंट था जारी रखते, ये रख सकते थे, मैं कोई हक नहीं रखता था इनको मतलब कि कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकता था। हालांकि मैंने इनको रिक्वेस्ट भी नहीं की, लेकिन इन्होंने मेरे लिए जो है ना 5 मतलब पूरा हफ्ता टूर्नामेंट रोक के रखा, मेरे वाले मैचेस नहीं कराए। तो उसके हवाले से ये सर कोई कोई कर सकता है, यकीन माने। और इसके आप बिल्कुल मतलब एक किस्म के ना इस स्पोर्ट्समैनशिप के आप बिल्कुल हकदार हैं, आपने जो है इतना मेरे लिए किया, तो इसके लिए भी मैं आपका जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और उसके बाद फिर जो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाया, मैं क्या, ये तो मैंने अपनी मिसाल दी ना, कोई और भी था तो किसी को किसी भी टाइम के हवाले से मसला होता था। तो सर इस ये टूर्नामेंट ऐसे हुआ है, मतलब टाइम तो अनाउंस होता था लेकिन जब भी किसी को अगर कोई इशू होता था, हाँ भी 2 बजे मैच कराना है, ठीक है 2 बजे करते हैं, 12 बजे दिन के कराना है, ठीक है दिन के 12 बजे। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ने सर सलमान इलाही साहब मुझे इस चीज़ ने बहुत मुतासर किया कि इतना कोऑपरेट कर लेना। अब मतलब टूर्नामेंट आप करा रहे हैं और आप ही तो खिलाड़ियों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ये सर कोई कोई कर सकता है। अप्रिशिएट टू यू। थैंक यू सो मच। असल में ये इसलिए ज़रूरी था कि फर्स्ट राउंड में फॉर एग्जांपल 128 लोगों ने 128 लोगों के साथ सीरीज खेलनी थी, और वो भी 3 मैचों की, यानी कि 384 मैचेस बनते हैं। तो 384 मैचेस को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए एक ही टाइम पे फिक्स अगर हमने 9 बजे रखा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि 384 मैचेस एक ही टाइम पे हो जाए। तो ये टूर्नामेंट, जो लूडो का टूर्नामेंट है, वो इसी प्रोसेस से अगर कोई कराएगा तो वो सक्सेसफुल होगा। अगर कोई फिक्स रखेगा कि 384 मैचेज है, मैंने 9 बजे फिक्स राउंड 1 शुरू करना है, तो पॉसिबल ही नहीं है। और आपका जो है इंसिडेंट हुआ, उसमें अगर हम आपके साथ ताउन नहीं करते, वो तो एज अ मुस्लिम और एज अ इंसान तो हमारा फर्ज बनता था आपके साथ ताउन करना, क्योंकि सेमीफाइनल नहीं, क्वार्टर फाइनल के स्टेज थे वो,
और तो फिर 3 क्वार्टर फाइनल और भी थे, तो हमने वो जारी रखे। आपका वाला थोड़ा सा पोस्टपोन किया, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं था, बस थोड़ा सा पोस्टपोन किया। तो शहबाज रजा को रैंक 3 के लिए जो बिनाई की तरफ से अवार्ड्स है वो है 1 वेरिफिकेशन बेज और 3 साल का डाइस गेम का प्रीमियम और 1000 रुपीज कैश। क्या कहोगे इस अवार्ड के बारे में शहबाज भाई? बस इस अवार्ड के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो सर सलमान इलाही का साहब का शुक्रिया कि एक तो हमारे मतलब सर हैं, हमारे उस्ताद हैं, और हम उनके शागिर्द हो के उन्हीं से ही मतलब अवार्ड हम जो है हमने ये वसूल किया, तो ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है। और दूसरा वो जो अवार्ड ये याद रहेगा मूसा भाई, टूर्नामेंट बिनाई के बहुत ज़्यादा होते रहेंगे, मतलब अल्लाह ताला बिनाई को इंशाल्लाह तरक्की दे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह। तरक्की दे, टूर्नामेंट होते रहेंगे। लेकिन ये जब आएगा ना कि फास्ट बिनाई का जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें आएगा भी रैंक 3 पे कौन था, तो वो शहबाज रजा का नाम होगा, जिसको लोग सुपर सराकी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल शहबाज भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और रैंक 3 थर्ड पोजीशन फर्स्ट बिनाई लूडो इंटरनेशनल कप का आपको बहुत मुबारक हो। ये रैंक, ये अवार्ड, सब कुछ बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। और सर जी, मैंने ये शुरू में अनाउंस नहीं किया था, बाद में हमने जब ऑर्गेनाइजर्स के जो रिस्पांस देखा, जो सी क्विक सर्विस देखी, ताउन देखा और वेल ऑर्गेनाइज देखा, तो फिर हमने उनके लिए भी अनाउंस किया। उनके लिए हमने 16 ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि वो 16 लोगों को ट्रीट कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, देख रहे थे उनके मसाइल, रिकॉर्डिंग देखना है, किसी का टाइम मैच नहीं हो रहा है, ये सब कुछ लिस्ट तैयार करनी है, मैच हुआ रिजल्ट नोट करना है, ये सारी चीज़ें इतनी मेहनत कर रहे थे 16 लोग। तो उनके लिए हमने एक एक साल का डाइस गेम का प्रीमियम अनाउंस किया था। नहीं सॉरी, हमने एक 1 मंथ का डाइस गेम का प्रीमियम 16 के लिए अनाउंस किया था, और सिर्फ एक के लिए हमने कहा था कि जो बेस्ट ऑर्गेनाइजर होगा उसको 1 ईयर का डाइस गेम का प्रीमियम दिया जाएगा। ये हमने शुरू के एक राउंड हो चुका था तब हमने अनाउंस किया, उनकी ये परफॉर्मेंस देख के। लेकिन जिस दिन मैंने अपनी वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट, क्योंकि ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई थी ताकि 16 ऑर्गेनाइजर तक कोई बात पहुंचानी हो, सिर्फ वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट ओपन करो और मैसेज भेज दो, उन 16 तक पर्सनल पे पहुंच जाएगा। जिस दिन उन ऑर्गेनाइजर्स का काम खत्म हुआ और उनको मैं लास्ट मैसेज भेजने लगा था, शुक्रिया अदा करने लगा था, बल्कि मैसेज भेज भी दिया था, फिर मैं डिलीट करने लगा था ब्रॉडकास्ट लिस्ट। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि इतनी मेहनत की, पूरा 1.5 महीना इन लोगों ने ताउन किया, सपोर्ट किया, मेहनत की, अपना टाइम दिया, सिर्फ 1 महीने के डाइस गेम से क्या होगा। तो फिर मैंने उसी टाइम ब्रॉडकास्ट लिस्ट ख़त्म करने से पहले सबको 16 के 16 ऑर्गेनाइजर्स को एक एक साल का प्रीमियम अनाउंस किया, और उनको ये एक एक साल का प्रीमियम मिलेगा। इसके बाद हमने बेस्ट ऑर्गेनाइजर का नाम भी तो अनाउंस करना है, क्योंकि अब अवार्ड तो सबके बराबर हो गए। पहले 1 महीने का 16 लोगों के लिए था और एक के लिए 1 साल का था, वो तो हमने कन्वर्ट करके सबको एक एक साल का अनाउंस कर दिया। लेकिन अब उस बंदे का नाम अनाउंस करना भी जरूरी है जो 16 में से बेस्ट था। वैसे 16 के 16 बेस्ट थे, 16 के 16 बेस्ट थे, तभी तो हमने 1 साल का प्रीमियम सबको दिया। अगर नहीं होते डिलीट कर देता, क्योंकि 1 मंथ का अनाउंस किया हुआ था, तो वैसे ही कंटिन्यू रहता, एक को हम 1 साल का दे देते हैं। वो तो हमने कन्वर्ट करके सबको एक एक साल का दे दिया, लेकिन नाम अनाउंस करना भी जरूरी है। वो हम रैंक 1 से पहले बेस्ट ऑर्गेनाइजर को अनाउंस करेंगे और बुलाएंगे, उनसे बात भी करेंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे, रैंक 2। अच्छा, क्या तरतीब बनी है कि रैंक 4 इंडिया से है, रैंक 3 पाकिस्तान से है और रैंक 2 फिर इंडिया से है। अब बढ़ते हैं हम रैंक 2, अगर अनाउंस करूं तो रैंक 2 फर्स्ट बिनाई लूडो इंटरनेशनल कप के रनर अप जो हैं वो है मोहित गौतम। मोहित भैया, अगर आप मौजूद हो तो स्टेज पे आ जाएं, माइक्रोफोन अनम्यूट कर लें। कैप्टन आप देखिएगा, मोहित गौतम है? मूसा भाई मैंने देख लिया, मोहित गौतम यहाँ पे नहीं है। ओके, मोहित गौतम, अगर मुर्तजा भाई आए तो जरूर बताना, उससे बात जरूर करेंगे। तो मोहित गौतम फर्स्ट बिनाई लूडो इंटरनेशनल कप के रनर अप रहे।
फाइनल में 7 मैचों की सीरीज थी, लेकिन जो विनर है क्या कमाल कर दिया, बैक टू बैक स्ट्रेट चारों मैचेस उन्होंने जीते। और इसी तरह सेमीफाइनल जब मोहित गौतम जीत के आए थे तो बैक टू बैक 3 मैचेस जीत के आए थे, अगले को मौका ही नहीं दिया। और मोहित गौतम का जो लक है डाइस गेम में, क्या कमाल का लक है, आंखें बंद करो और खोलो उसका 6 आ जाता है, क्या सिक्सेस आते थे। लेकिन फाइनल सीरीज में उनका लक थोड़ा सा डगमगा गया, गेम उनकी भी अच्छी थी लेकिन जो फाइनल जीते हैं उनकी तो क्या बात है। तो मोहित गौतम को जो अवार्ड जाता है वो 1500 कैश पीकेआर और 5 साल का डाइस गेम का प्रीमियम, वो 5 साल याद रखेंगे बिनाई फाउंडेशन को। और एक वेरिफिकेशन बैज, सर सलमान इलाही के लिए बता दूं, वेरिफिकेशन बैज हमारे गेम में वो होता है कि अगर आपने मूसा खान वेरीफाई करा दिया तो डाइस गेम में जितने भी यूजर हैं, जो 1 लाख से ऊपर यूजर हैं, वो मूसा खान नाम नहीं रख सकते, यानी कि वो आपने नाम वेरीफाई कर लिया, अपने लिए परचेज कर लिया, तो वो वेरिफिकेशन बैज एक उनको मिला, 5 साल का डाइस गेम का प्रीमियम मिला और 1500 कैश पीकेआर मिला, जो कि इंडियन में कन्वर्ट होके 500 इंडियन रुपीस बनते हैं। तो बहुत मुबारक हो मोहित भैया, आप ये सुन रहे होंगे तो आप अगर आए मीटिंग में तो आपसे बात भी करेंगे। अब 16 ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे मौजूद भी होंगे, दिल थाम के बैठ जाएं। और जिसका नाम हम अनाउंस करेंगे, बाकी इसके अलावा जो 15 ऑर्गेनाइजर्स हैं, आप ऐसा ना समझे कि आप बेस्ट नहीं है, आप भी बेस्ट है। अब 16 में से जब एक नाम लेना है तो फिर तो एक ही नाम लिया जा सकता है ना। अवार्ड्स आपको भी 1 ईयर का प्रीमियम मिला है, इनको भी मिला है, लेकिन इनकी कारकर्दगी अगर मैं, इनकी तारीफ भी मुझसे नहीं होगी, क्या परफॉर्मेंस थी। मेरे जितने काम थे सर जी, क्योंकि 16 ऑर्गेनाइजर्स को मैं देख रहा था, वो अपने अपने 16 प्लेयर्स को देख रहे थे, फिर उनका कोई केस होता, मसला होता, वो सोल्व करते। अब उनसे कुछ सोल्व नहीं होता या इन 16 को जो डायरेक्शन है ये फिर मेरे पास आते हैं। जिसने सबसे ज्यादा सबसे कम तंग किया, यानी कि तंग करने से अपने जो काम दिया परफेक्ट टाइम पे किया और वेल ऑर्गेनाइज्ड किया तो सब ने, लेकिन जिसने जल्दी किया और वेल ऑर्गेनाइज्ड किया, फिर मेरे बहुत सारे काम, क्योंकि मेरे काम बहुत ज्यादा थे, फिर मैंने जो दिए कुछ कुछ ऑर्गेनाइजर्स को, अगर 3 ऑर्गेनाइजर्स की बात की जाए तो उनको मैंने अपने काम भी कुछ दिए। मुझसे टाइम की वजह से कुछ ये काम है, अब 2 घंटे लगने हैं मेरे को ये काम करने में, तो मैं 2 लोगों को दे के अपना 1.5 घंटा बचा लेता था। इस तरह हमने काम किया। तो उसमें जो सबसे ज्यादा 99% जिसने सपोर्ट किया, और यहाँ पे मौजूद भी है 99, मिनहल 99 के नाम से, लेकिन रियल नेम है नूर तैयबा, जो कि गुजरात से हैं, और ये आज की हमारी 16 लोगों में से बेस्ट ऑर्गेनाइजर हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर तैयबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तैयबा? सर मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अच्छा, आप ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप कौन से राउंड में आउट हुई थी? एज अ पार्टिसिपेंट भी थी नूर तैयबा, बल्कि हमारे 16 के 16 ऑर्गेनाइजर्स एज अ पार्टिसिपेंट भी थे, तो कौन से राउंड में आउट हुई थी? सर मैं सेकंड राउंड में आउट हो गई थी। ओके, सेकंड राउंड में। ये बताइए, सबसे पहले पहला सवाल तो ये बेस्ट ऑर्गेनाइजर का अवार्ड आपको जाता है, कैसा लग रहा है? सर 16 ऑर्गेनाइजर में से बेस्ट ऑर्गेनाइजर का अवार्ड मिलना वाकई बहुत बड़ी बात है। और जैसे आपने बताया कि जितने भी ऑर्गेनाइजर थे 16 के 16, उन सब ने बहुत एफर्ट्स किए हैं, अपने बिल्कुल, ग्रुप्स को देखा है। 100% और अभी एफर्ट जैसे सबने किए। एक भाई ने भी जिक्र किया कि उन्हें किसी का नंबर जो है वो आईडी से नहीं पता चला था, तो वो भी ऑर्गेनाइजर उन्हें पहले शेयर कर चुके थे उनके कांटेक्ट करने से पहले। तो ये है कि सबने एफर्ट्स की, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये अवार्ड जो है वो दिया बेस्ट ऑर्गेनाइजर का। और यहाँ पर अगर सब लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं तो मैं भी कुछ कहे बगैर नहीं जा सकती। असल में ऐसा है कि ऑर्गेनाइज करना तो बात की बात होती है। फर्स्ट आप एक टूर्नामेंट में जब इन होते हैं तो सबसे पहले उसका एनवायरनमेंट होता है, वो आपको कैसा मिलता है, किस तरह का होता है। वहाँ के जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं वो कैसे आपको ट्रीट करते हैं, आपको
कैसा एनवायरनमेंट जो है वो देते हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो इससे पहले भी एक लूडो का कप हो चुका है जो कि ट्रायल कप था। 64 मेंबर्स उस कप में थे और उसमें भी मैंने जो है वो एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया था जिसमें 8 लोग थे और अभी जैसे कि उससे डबल 16 लोग थे। तो ये है कि एक्सपीरियंस तो था पहले से, लेकिन एक जो MK इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम है, उसमें आप जब मैं पहली दफ़ा आई ट्रायल कप में, तो उस वक्त ही ऐसा एनवायरनमेंट मिला, ऐसा आपको वहाँ पर जो है वो कोऑपरेट किया गया, कोऑपरेशन आपकी हुई कि आपको सेकंड टाइम वहाँ पर आने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि इस टूर्नामेंट में जाना है या नहीं जाना। जहाँ पर आप देखेंगे MK इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वो टूर्नामेंट करवा रहा है, मूसा खान उसके ऑर्गेनाइजर हैं, सर सलमान इलाही जो है वो उसे स्पॉन्सर कर रहे हैं। या अगर फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर नहीं भी है तो ये जो है मेन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, ऑर्गेनाइजर ये हैं। तो मैं कहती हूँ, मैं तो कम से कम नहीं सोचूंगी जाने से पहले या फॉर्म फिल करने से पहले कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो ये एक बात है। बाकी सर सलमान इलाही, एक मिनट, सॉरी मैं किसी को एडमिट कर रही थी। सर सलमान इलाही का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है वो स्पॉन्सर किया। ऐसा है कि स्पॉन्सर के बगैर भी ये टूर्नामेंट नहीं हो सकता था और पॉसिबल ही नहीं है। 16 ऑर्गेनाइजर को पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और सेकंड ये है कि 16 ऑर्गेनाइजर को जब तक ऑर्गेनाइज नहीं करता तो भी ये टूर्नामेंट किसी सूरत पॉसिबल नहीं था और यही हुआ। आपका बहुत शुक्रिया सर सलमान इलाही का बहुत शुक्रिया, आप दोनों की वजह से ऑनलाइन लूडो का जो है वो टूर्नामेंट जो है वो मुनक्किद किया गया। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज मुझे जो अवार्ड भी मिला है तो मैं इसको भी बताए बगैर मतलब नहीं जा सकती हूँ कि अगर आज से मैं 8-10 महीने पीछे चली जाऊँ तो मैं ये नहीं जानती थी कि ब्लाइंड्स के लिए कोई कम्युनिटीज ग्रुप्स गेम्स ये सारी चीज़ें होती भी हैं। मेरा फर्स्ट जो है वो कोर्स था सर मूसा खान के पास टीशो का, जहाँ से मैंने शुरुआत ली और उसी कोर्स के बाद फिर जो है वो ये सारी गेम्स आई, इनके ग्रुप्स बने, कम्युनिटीज़ मैंने देखी, मैंने सब में जॉइन किया और आज अगर मैं इस अवार्ड की मुस्तहिक हो सकी हूँ तो मैं बिल्कुल नाम लेने से नहीं पीछे हट सकती कि सर की वजह से है जिन्होंने इतना सपोर्ट किया और मुझे वहाँ तक लाने में, या मैं आज यहाँ बात कर रही हूँ या फिर जो है मैं मीटिंग क्रिएट कर रही हूँ या फिर और जितनी दूसरी तीसरी चीज़ें जितने काम हैं जो मैं कर रही हूँ तो वो सारे मैं सोच भी नहीं सकती थी शायद करने के बारे में, लेकिन आज अगर मैं सब कुछ कर पा रही हूँ तो इसमें बहुत बड़ा हाथ सर आपका है। और आपको अगेन थैंक यू सो मच सर सलमान इलाही का बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा दोबारा उन्होंने स्पॉन्सर किया और इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया, आपका साथ दिया और आपको आपके कहने पर उसी टाइम जो है वो उन्होंने आपको रिस्पॉन्स दिया और आपके साथ मिलकर ये वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट जो है वो थैंक यू वेरी मच, ऑर्गेनाइज थैंक यू वेरी मच नूर तैयबा, मुझे आपकी तमाम मैंने बातें सुनी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और मेरी तरफ से भी, मूसा की तरफ से भी, इन तमाम यहाँ पे टीम की तरफ से डेफिनेटली हम जितना भी अप्रिशिएट करें आपको और तमाम ऑर्गेनाइजर्स को, वाकई वो कम है। जिस तरह आपने एक बात कही कि जिस तरह स्पॉन्सर्स के बगैर इवेंट पॉसिबल नहीं होता, जैसे ऑर्गेनाइजर्स के वो भी बेहतरीन ऑर्गेनाइजर्स के बगैर भी इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता। तो यकीनन हम जितना भी आपको अप्रिशिएट करें, आपके लिए दुआएं करें, वो कम है। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको मज़ीद खुशियाँ दे, मज़ीद तरक्कियाँ दे इंशाअल्लाह ताला, और इसी तरह आप आगे बढ़ती रहें। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू सो मच सर, और आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मज़ीद को कामयाबियाँ अता फरमाए और आइंदा भी आप और सर मिलकर ऐसे ही टूर्नामेंट करवाते रहें और इंशाल्लाह करवाएंगे भी, पूरी उम्मीद नहीं अब तो यकीन है। और वर्ल्ड कप्स भी आएंगे तो सब लोगों को मैं यही कहूँगी कि नेक्स्ट टूर्नामेंट में ज़रूर आइएगा। ये सफ़र तो अभी शुरू हुआ है, अभी इसकी मंजिल बाकी है और इंशाल्लाह बहुत सारे टूर्नामेंट आएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग, ज़रूर आइएगा।
थैंक यू सो मच सर सलमान इलाही, थैंक यू सो मच मूसा खान सर, थैंक यू सो मच, और तमाम प्लेयर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में हमारी मदद की उन्होंने, उन सबका बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। नूरे तैयबा, ये बताएं, अगर सर सलमान इलाही फिर बाद में आपसे पूछें। जी जी, राजा साहब कुछ कह रहे हैं? मोहित भाई आ चुके हैं। हाँ ओके, मोहित भाई से, मोहित मोहित भाई भाई आ गए। आपसे बात करते हैं, एक सवाल कर लूं नूरे तैयबा से। नूरे तैयबा, सलमान इलाही एक हफ्ते बाद आपके मैसेज करेगा, आप एज्यूम करें, ठीक है, मैसेज करेंगे कि क्या इतनी लंबी लंबी फेंकी, सच बताओ ये सच कह रही थी या मक्खन लगा रही थी, तो क्या जवाब होगा? ये वाला जवाब सच्चा दे दो कि उनको क्या जवाब देंगी आप सर को? सर मैं तो अभी भी कह सकती हूँ कि मैंने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच था और बिल्कुल दिल से कहा है। एक हफ्ते बाद क्या, वो मुझसे 10 साल बाद भी मैसेज करके पूछेंगे तो मेरा यही जवाब होगा, और इससे भी ज्यादा मैं बातें कर सकती हूँ उस टाइम पे। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपको भी बता दूं और बाकी जो नए लोग हैं और जो प्लेयर्स से, क्या कमाल की परफॉर्मेंस, यानी कि शुरू से लेके फॉर्म क्रिएट करने से लेके वहाँ से लेके यहाँ तक जिसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया वो नूरे तैयबा थी। वाकई में अगर मैं सच कहूँ, और ये बिल्कुल मेरिट पे मैंने इनको अवार्ड दिया है, तो हकदार थी नूरे तैयबा, बिल्कुल हकदार थी इस अवार्ड की। थैंक यू सो मच नूरे तैयबा। अल्लाह आपको खुश रखे, इसी तरह ताउन हमारे साथ करते रहा करें। आपका बहुत शुक्रिया। अब रैंक 2 मोहित गौतम भैया आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। मोहित भैया गुड इवनिंग। फिर उसके बाद हमारा लास्ट हाँ, अवार्ड गुड है। इवनिंग। कैसे हैं भैया? बढ़िया हूँ, सॉरी थोड़ा लेट हो गया आने में। कोई बात नहीं, हमने आपका अवार्ड अनाउंस किया। सबसे पहले ये बताएं, फर्स्ट विनय लूडो इंटरनेशनल कप के रनर अप आप रहे हैं। आप कहाँ से हो मोहित भैया? इंडिया के? मुझे याद था, भूल गया हूँ ऑडियंस यूपी की। यूपी उत्तर से। प्रदेश से। ओ ओके। कैसा लग रहा है? रनर ट्रॉफी आपके पास जा रही है, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट टूर्नामेंट खेला था किसी भी डाइस गेम या हैंड ग्रेड में, और पहली बार खेला था और उसके फाइनल तक गया। हालांकि वो अलग बात है कि फाइनल में हार गया, वो कोई बात नहीं, वो हो तो जाता है, लेकिन मोहित फाइनल तक जाना बहुत बड़ी बात है। मोहित भैया, जब दो लोग खेलते हैं ना तो एक को हारना ही होता है, और वो हार से सीख ले ले, बस यही कामयाबी होती है। और आपको याद रखा जाएगा कि फर्स्ट बिनाई लूडो इंटरनेशनल कप के रनर विनर को जब याद रखा जाएगा तो ये भी याद रखा जाएगा कि रनर कौन थे, तो उसमें नाम आएगा मोहित गौतम का। आपका एक्सपीरियंस उसके बाद कैसा रहा? लोगों ने मुबारकबाद दी कि कोई बात नहीं, रनर अप तो रहे, 256 लोगों में से 254 लोगों को आपने पीछे छोड़ा, तो दोस्तों की तरफ से, नहीं, कुलीग्स की तरफ से मुबारकबाद आई? वो तो आई। मैंने काफी मतलब वीडियो जो अपलोड किया गया था उसमें कमेंट्स भी पढ़े थे, काफी कमेंट्स को लाइक भी किया था। मैंने भी शायद कमेंट किया था जहाँ तक मेरे को याद है। तो काफी लोगों ने मुझे भी मतलब मुबारकबाद दी थी कि कोई बात नहीं, होता है, अगली बार जीतोगे, नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, मैंने देखा था। और आपके अवार्ड मोहित भैया, अगर मैं दोबारा से अनाउंस करूं तो 5 साल का डाइस गेम का प्रीमियम और 1500 रुपीज PKR, जो कि कन्वर्ट होके इंडियन 500 रुपीज बनते हैं, वो आपको बहुत मुबारक हो। और एक वेरिफिकेशन बेज, बहुत मुबारक हो आपको। ये बताएं कि एक्सपीरियंस कैसा रहा बिनाई के साथ, हमारे इस इवेंट के साथ? एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया, एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि क्या कहते हैं, पहले तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया। सर और सलमान इलाही नाम मूसा है, सर, मौजूद है, मूसा आपको भाई। सुन रहे हैं। सर सलमान इलाही नाम है, जो हाँ, हमारे मैन मैन बिनाई फाउंडेशन के फाउंडर हैं, मौजूद है, आपको सुन रहे हैं। जी जी, कंटिन्यू कीजिए, कुछ और कहना है तो। और क्या कहते हैं, मूसा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने क्या कहते हैं टूर्नामेंट में मुझे खेलने के लिए अपॉर्चुनिटी दी। और क्या कहते हैं, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जॉन ग्रुप के ऑर्गेनाइजर रहे। सबसे ज्यादा तो मूसा भाई का धन्यवाद, क्योंकि मूसा भाई पूरे टूर्नामेंट में सभी लोगों के साथ रहे। थैंक यू सो मच। और ये ये जी जी मोहित भैया, कंटिन्यू कंटिन्यू, मैं समझा आप रुक गए, कंटिन्यू कीजिए।
और ये सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सभी लोगों ने अच्छे से सपोर्ट किया और हमारा टूर्नामेंट बहुत ही बढ़िया गया। और नेक्स्ट ईयर ऐसा टूर्नामेंट दोबारा भी करवाएं, मैं ये चाहता हूँ। बिल्कुल, नेक्स्ट इसका सीजन 2 भी आएगा और ये जो टॉप 32 लोग हैं इनसे तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो दोबारा, अगर कुछ उन दिनों में मसरूफियात भी हो तो भी इनरोल हो। वैसे तो लोग अब 330 लोग आए थे, 256 को हम ले सकते थे, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह सीजन 2 में ये क्राइटेरिया और बढ़ जाएगा और 330 नहीं, मेरे ख्याल में 660 से भी ज्यादा लोग आएंगे। तो बहुत शुक्रिया मोहित भैया, रनर अप ट्रॉफी आपको जाती है अवार्ड्स के साथ, बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी अवार्ड, और जो सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो किसके पास गया? मोहित गौतम को फाइनल सीरीज में 4 मैचेस बैक टू बैक उस बंदे को हराया जो हिलने भी नहीं देता था। हमारा गेम 35 से 40 या 35 से 45 मिनट, आप मान लो 35 से 50 मिनट, इतने में गेम खत्म होता था। मोहित भैया के कुछ मैचेस मैंने देखे हैं जो 20 मिनट में, 19 मिनट में, 25 मिनट में खत्म करके और विक्ट्री ले जाते थे। ऐसे ऐसी ऐसी लक, ऐसा किस्मत, ऐसी स्ट्रेटेजी थी इनके पास। लेकिन जब फाइनल में आए तो फाइनल में बैक टू बैक चारों मैचेस, ऐसे समझ लो कि दोनों खतरनाक प्लेयर थे, लेकिन आउट क्लास कर दिया। तो विनर अनाउंस करते हैं फर्स्ट बिनाई लूडो इंटरनेशनल कप के। जो विनर है और ट्रॉफी जाती है, बहुत सारे अवार्ड जाएंगे, वो है समीर इराकी। बहुत मुबारक हो समीर भाई, और आप आइए स्टेज पे, आपसे बात करते हैं। सर सलमान इलाही की भी बात कराते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम समीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। मूसा भाई कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। कितने मुबारकबाद अभी तक ले चुके हो? मूसा भाई 60 टू 70 से ऊपर ही होंगे। 60 से 70 लोगों ने आपको पर्सनल पे मुबारकबाद दी है? जी यूट्यूब पे तो अलग ही, लेकिन व्हाट्सएप पे भी बहुत लोगों ने मुबारकबाद दी। उन सबका मैं कैसा लग शुक्रिया रहा अदा है? करना चाहूँगा। सबको तो मैं रिप्लाई नहीं कर सका, लेकिन उन सबको मैं यहाँ पे थैंक्स करूँगा, क्योंकि सभी आपकी वीडियो देखते हैं। तो सबका बहुत शुक्रिया, और बहुत मूसा भाई अच्छा लगा कि मैं जीता। फाइनल जीत के मतलब खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है? बहुत ज्यादा जाहिर सी खुशी हो बात है, रही है। लगना भी चाहिए, लेकिन आपको कुछ ज्यादा ही। आप जब एक मैच जीतते थे और मुझे मैसेज भेजते थे, बल्कि वहां पे एंड में भी, एंडिंग रिमार्क्स में जो आपकी खुशी होती थी वो देखने लायक होती थी, और आप डिजर्व भी करते थे जिस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी थी। और शहबाज भाई और ऋतिक दाई की स्ट्रेटेजी भी बहुत खतरनाक थी, लेकिन शहबाज भाई कुछ, उनको मैं वहां भी जब हम एनालाइज करते थे उस मैच को, तो वहां हम बात करते थे कि वो कुछ एक्स्ट्रा रिस्क ले लेते थे जो कि नहीं लेना चाहिए था। आप वो बिल्कुल नहीं करते थे। आप ऐसा जहां जरूरत होती थी वहां रिस्क लेना है, जहां सेफ खेलना है वहां सेफ खेलते थे। तो बहुत मुबारक हो। और फर्स्ट बिनाई लूडो इंटरनेशनल कप का जो विनर के अवार्ड है वो है 10 साल का डाइस गेम का प्रीमियम। समीर भाई, अभी आप 15 साल के हो? जी 15 साल के हो तो 25 साल तक बेगम हो जाओगे। आपका जो प्रीमियम है वो बिनाई फाउंडेशन की तरफ से एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और एक जब मेरी वेरिफिकेशन, 25 जब मैं 25 ईयर का हूँ, जब मेरी बर्थडे आएगी, तो जब मेरा नया लूडो का प्रीमियम लगेगा, यानी हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 10 साल अब आप बेगम हो गए। और एक वेरिफिकेशन बेज, आपका समीर इराकी नाम पूरे डाइस गेम में कोई भी नहीं रख सकता। और 2000 रुपये कैश PKR, क्योंकि आप पाकिस्तान से हो तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ये बताइए समीर भाई, एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझसे भाई हमारे इवेंट बहुत का? बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। और एक तो आपको तो ये भी बताया, मैं आपका ही ग्रुप का ऑर्गेनाइजर, आपने यस, मुझे ऑर्गेनाइजर हाँ बनाया मैं था, तो वो बताना भूल बहुत गया वो कि है। ग्रुप 13, एक मिनट समीर भाई, ग्रुप 13 का जब मैंने इस तरह ऑर्गेनाइजर बनाया, ग्रुप 13 में मैं एज अ प्लेयर भी खेल रहा था, और ऑर्गेनाइजर मैंने अपने पास मतलब अपना नाम लिखा हुआ था। वो पब्लिक हमने नहीं किया था वो अब तक, ऑर्गेनाइजर्स की हद तक वो पब्लिक हो चुका था कि ग्रुप 13 को मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। लेकिन फिर समीर भाई का मुझे मैसेज आया कि मैं भी ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, मैं भी हेल्प करना चाहता हूँ, सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये अपना ग्रुप भी समीर भाई को दे दें, ताकि हम और बहुत सारी चीज़ें जो देखने वाली हैं। और वो मुझे बाद में पता लगा कि अगर मैं वो ग्रुप ऑर्गेनाइज करता तो मेरे लिए और थोड़ी सी मुश्किल हो जाती। उन 16 लोगों को भी मैनेज करना है, और फिर इन 16 लोगों को भी, जो ऑर्गेनाइजर है, उनको भी मैनेज करना है। तो समीर भाई, आपका वो भी शुक्रिया है कि आप
ग्रुप 13 के ऑर्गेनाइजर भी थे, उनको भी आपने मैनेज किया और अपने गेम भी खेले और फाइनल भी जीते। अब बताइए एक्सपीरियंस, कोई कहीं पे कुछ मसला लगा, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कहीं पे कुछ मसला आया हो गेमों में? नहीं मूसा भाई, कहीं पे भी इशू नहीं आया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरह तारीफ करूं। और आपके ऑर्गेनाइज हुआ टूर्नामेंट में मैंने 2-3 टूर्नामेंट खेले हैं आपके, और बेस्ट टूर्नामेंट था ये वाला भी। और हैंड क्रिकेट का जो बिनाई वाला टूर्नामेंट था मैं उसमें भी था, वो भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था। और आपका ऑर्गेनाइज हुआ टूर्नामेंट ऐसा हो नहीं सकता कि सही ना हो। सर से कोई सवाल है? सर मौजूद है। सर आपका कोई हमारे विनर से सवाल है? जी 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 बिल्कुल मूसा भाई, मैं बस आपके रोकने का ही वेट कर रहा था। मैंने कहा आप रुकें तो फिर हम शुरू हो। अच्छा जी, सबसे पहले तो समीर इराकी, आपको बहुत 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 मुबारक हो। सही है, थैंक यू और सो मच। एप्रिशिएटेड आपकी एफर्ट्स, आपकी मेहनत। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। बल्कि आपके भाई से भी मेरी अच्छी बातचीत है और उनके भी मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते रहते थे पहले। मुझे खुशी है कि जितने ज़बरदस्त तरीके से आपने इस टूर्नामेंट को जीता है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है आपने, और आज इतने बड़े दिन में, जश्न आज़ादी के दिन में, इतना बड़ा आपने तोहफा दिया इस कौम को, इस मुल्क को। तो अप्रिशिएटेड समीर। आपको थैंक यू अंदाज़ा सर। नहीं है कि आपका नाम इस वक्त पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आप पाकिस्तान के वो प्लेयर बन के उभरे जो पहला इस वक्त इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत के सामने आया है, फातेह होके सामने आया है। तो यकीनन आपका बहुत बड़ा नाम है इस वक्त, और बहुत बड़ी कामयाबी है आपकी। हम सब की, पाकिस्तानियों की, तमाम जो यहाँ पर मौजूद पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी दुआएं आपके लिए कि अल्लाह आपको मज़ीद खुशियाँ दे, तरक्कियाँ दे इंशाअल्लाह ताला। जब अनाउंसमेंट होने वाली थी तो मैं सोच रहा था कि जब सेकंड को 5 साल का प्रीमियम मिला है तो यकीनन फर्स्ट को जो है वो 10 साल का मिलेगा। मैंने कहा ये तो खेलते-खेलते ही बुड्ढा हो जाएगा। तो खैर, मुझे जब ये अंदाज़ा हुआ कि नहीं अभी बहुत यंग है समीर इराकी, चले अच्छी बात है। दिस इज़ वेरी यस गुड मेरा सर, इनके ख्याल है। जो और 14 साल के हैं अभी, बर्थडे कब थी समीर भाई? 11 15 अगस्त को। 11 अगस्त को 15 साल के पूरे हुए हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। इतना यंग प्लेयर, मेरा ख्याल है कि शायद आप लोग तमाम पार्टिसिपेंट में सबसे यंग प्लेयर यही होंगे मेरा ख्याल है। बिल्कुल जहाँ बिल्कुल तक यही है। मुझे यंगेस्ट प्लेयर जो है वो सारे बड़ों को, सारे तजुर्बेकार लोगों को हरा के सामने आए। तो आउटस्टैंडिंग यार, एफर्ट्स आपकी अप्रिशिएटेड समीर इराकी। और इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा दुआ करते हैं आपके लिए कि अल्लाह आपको मज़ीद आगे बढ़ाए। बस इतनी ख्वाहिश है कि कभी भी तालीम को नहीं छोड़ना। खेल अपनी जगह पर है, बिल्कुल सर, ज़रूरी ऐसे है, ही। तालीम को कभी नहीं छोड़ना। तालीम को लेके, एजुकेशन को लेके हमेशा पैशनेट रहना। मैक्सिमम एजुकेशन हासिल करो और स्किल्स को अपनी आगे बढ़ाओ। स्किल्स और एजुकेशन के बगैर लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को आगे बढ़ाओ इंशाअल्लाह ताला। हमेशा ईमानदारी से काम करो। ये याद रखना, 2 चीज़ें मेरी लाइफ में याद रखना, एक ईमानदारी और एक पॉजिटिविटी। यकीन करो दुनिया में लाखों दुश्मन आएंगे और वो खुद हार के जाएंगे। सिर्फ 2 चीज़ें पकड़ लो, ईमानदारी एंड पॉजिटिविटी, ऑनेस्टी यस। एंड पॉजिटिविटी। यकीन करो कि जितना जो तुम सोचोगे ना, ये उसूल है दुनिया का। ये दुनिया का उसूल है कि जब आप पॉजिटिव होते हो, जब आप सिंसियर होते हो, ऑनेस्ट होते हो, तो ये नेचर, कुदरत आपको उस लेवल पे जाके हेल्प करती है। ज़मीन का हर हिस्सा हेल्प करता है आपको। आप छोटी सी एग्जांपल दूं कि आप अगर कहीं जा रहे होते हो तो रास्ते में से रश हट जाते हैं। वो ज़मीन आपको थकाती नहीं है, हवा आपको सुकून देती है। सही है, ये होता है जब आप ईमानदार होते हो और पॉजिटिव होते हो। तो ये 2 ऐसे ही। चीज़ों को ज़िंदगी में अपना लो, कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं हो सकते। एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल। बहुत शुक्रिया समीर, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया और अप्रिशिएटेड। आपकी फतह पे आपको मुबारकबाद अगेन। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। सर की बातें पल्ले बांध लो। और समीर भाई, अभी आपकी उम्र बहुत कम है तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ऐसा नहीं कि आपने ये गेम खेलने हैं, तो स्कूल भी आपके शुरू हो चुके होंगे। अगेन समीर इराकी भाई, बहुत मुबारक हो, बहुत बड़ा अवार्ड है, बहुत बड़ा थैंक यू टूर्नामेंट था सर। और उसमें 255 लोगों को आपने पीछे छोड़ा। और मेरे ग्रुप के ऑर्गेनाइजर थे, तो क्योंकि 16 ग्रुप थे सर, आपके लिए बता रहा हूँ, तो 16 ग्रुप में से हर ग्रुप में से एक एक टॉपर निकलना था ना, तो 16 लोग बच जाते फिर। तो जो ग्रुप में 2 लोग बचे थे,
जब तो वो एक समीर इराकी थे और एक मैं था। मेरी और इनके मुखा मैच सीरीज हुई है, तो जो मुझे टूर्नामेंट से आउट किया वो भी समीर इराकी भाई है। तो मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि मैं जिस प्लेयर से आउट हुआ वही टूर्नामेंट जीत गया। वो होता है ना कि जिस प्लेयर से आप आउट हो और वो टूर्नामेंट जीत जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो विनर चैंपियन था हम उससे हारे हैं। जो अभी समीर इराकी से हारा है वो अब मतलब वो उसके बाद सपोर्ट भी समीर इराकी को कर रहे थे, और सपोर्ट भी बहुत ज्यादा थी समीर इराकी की। जैसे बताया 60 से 70 लोगों ने तो सिर्फ मुबारकबाद दी है। तो अगेन मैं यहाँ पे समीर ये भी नहीं कह सकता मूसा भाई हम्म, कि मुझे बड़ी खुशी हुई आपको हरा के आ गया है। कौन नहीं कह सकता आप? मैंने कहा मैं ये भी नहीं कह सकता बड़ी खुशी हुई कि समीर इराकी ने आपको हराया। नहीं नहीं ना, आप ये नहीं कहे ना। ये आप क्यों कहेंगे? आप तो हमारे सरपरस्त है, आप तो ये नहीं कहेंगे ना। खैर, ये स्किल बेस्ड गेम है, और साथ में लक अगर आपका हो तो फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता। तो समीर इराकी की सर जी जो स्ट्रेटेजी है वो मेरे से भी अच्छी है, बड़ी खतरनाक स्ट्रेटेजी से मेरे को भी आउट क्लास। पहला मैच मैं जीत गया था, लेकिन अगले 2 मैच मुझे ऐसे हराए कि वो कहते हैं मुझे बांध के रख दिया था, मुझे हिलने भी नहीं दिया। ऐसे समीर इराकी भाई ने स्ट्रेटेजी ऐसे अप्लाई की। और बहुत मुबारक हो अगेन समीर इराकी भाई, जितनी मुबारकबाद दे और कम है। और शुक्रिया भी आपका, आप एक ग्रुप को आपने पूरा ऑर्गेनाइज भी किया। तो ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के दोबारा नाम लूँगा, क्योंकि उनके बगैर पॉसिबल था ही नहीं। वो ज़मीर यूसुफजई हो, अगर कोई है और कुछ बात करना चाहता है 1 आध मिनट के लिए तो वो ज़रूर आइए। ज़मीर यूसुफजई, रहमतुल्लाह सीखे, अली अब्दुल्ला, असदुल्ला गालिब, सर यूसुफ, कानू भैया, नूर तैयबा, मुर्तज़ा, अबरिश खान, फिदा हुसैन, अक्षय गुप्ता, सुहेल तनवीर, समीर इराकी और ताबिन। ताबिन भैया है तो ताबिन आइए। अगर सेकंड नंबर का ऑर्गेनाइजर अगर मैं बेस्ट अवार्ड दूंगा ना तो वो ताबिन होंगे, जो कि इंडिया से क्या सपोर्ट किए इन्होंने। नूर तैयबा के बाद अगर जी किसी का नाम लिया मूसा जाए भाई। तो ताबिन के बाद कासिम और सोल्जर कुमार। जी सुहेल भाई। मैं जमीर यूसुफ से बोल रहा और हूँ, जमीर मैं भाई, हूँ इधर। यस, कुछ कहोगे? बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। MK वालेकुम इंटरनेशनल सलाम। स्टेडियम और मूसा खान भाई, ये जितने भी ऑर्गेनाइज़र मेरे आए हैं सब मेरे दोस्त हैं, चूँकि हमने मिलके काम किया है। उसके अलावा सर सलमान इलाही साहब आए हैं, उनका भी बेहद शुक्रिया। इतना अच्छा स्पॉन्सर हमने नहीं देखे मतलब ऑनलाइन गेम खेलते हुए। और उसके अलावा कंग्रेचुलेशन समीर भाई आपको, और जो सेकंड थर्ड और फिर ये सिलसिला जहाँ तक भी गया है तो टॉप 32 के जितने प्लेयर्स हैं सबको कंग्रेचुलेशंस। मूसा भाई, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं तो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा मतलब हैंड क्रिकेट हो या डाइस गेम के टूर्नामेंट्स हो, बल्कि ये तो दूसरा टूर्नामेंट अभी स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन मैं खेलता आ रहा हूँ इस तरह का एनवायरनमेंट जिस तरह नूर तैयबा ने कहा या बाकी प्लेयर्स ने कहा कि हमें कहीं पे नहीं मिलता। अब आपसे बात करते हुए कभी हमने ये फील नहीं किया कि भाई ये हमारे बड़े हैं और ये इस टूर्नामेंट के ऑनर हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल भाइयों की तरह आपने ट्रीट किया और अच्छे तरीके से अपने बातें की। आप हर जगह आप हमारे साथ रहे। और मुझे आज भी याद है कि जब एक दिन मैं मंगला डैम में था, बिजी था वहाँ पे, तो मेरा कोई काम पड़ गया तो आपने ही किया था। तो थैंक यू सो मच, आपने जो इन्वायरमेंट दिया मैं नहीं मतलब मुझे लगता है कि कोई उस तरह दे पाएगा और इस तरह का टूर्नामेंट कोई ऑर्गेनाइज कर पाएगा। उसके अलावा दूसरा चीज़ ये कि आपने मुझ पे ट्रस्ट किया, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्योंकि आपको तो ऑर्गेनाइजर जाहिर बात है 256 प्लेयर्स खेल रहे थे, तो आपको कहीं से भी मुझसे अच्छे बंदे मिल जाते, लेकिन आपका जो ट्रस्ट था मैंने अपनी तरफ से 110% कोशिश की कि मैं उस पर पूरा उतरूँ और कुछ हद तक पूरा उतरा भी हूँगा। नेक्स्ट टाइम भी MK इंटरनेशनल स्टेडियम और मूसा खान भाई के लिए ज़मीर यूसुफजई अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जमीर भाई, आपके बगैर ये टूर्नामेंट पॉसिबल नहीं था। और कोई और ऑर्गेनाइजर्स अगर हमारे साथ है, कोई कुछ कहना चाहता है? तो भाई जी सुहेल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम। ग्रुप सुहेल नंबर भाई? 12 के ऑर्गेनाइजर। जी सुहेल भाई, मेरे को तो ये नंबर सब कुछ ऐसे याद हो गए क्योंकि बहुत दफा बहुत जगहों पे अनाउंस कर चुका हूँ, तो फिक्स सब प्लेयर याद है, कौन किस ग्रुप में था, कौन सा ऑर्गेनाइजर किस ग्रुप का था, प्लेयर नंबर उनके क्या थे, तो वो भी याद है मुझे। जी सुहेल भाई, कुछ कहोगे?
बिल्कुल मूसा भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना, तो मेरी पहचान ही बिनाई ने बनाई है। मेरी पहचान बिल्कुल। बिनाई से हुई, क्योंकि मैं वैसे तो फिजिकली जो कोर्सेज मैं बिनाई की तरफ से कर ही रहा हूँ और आगे भी करूंगा। और जब मैं बिनाई से कनेक्ट हुआ तो मुझे कोई नहीं जानता था, वही कौन सोहेल तनवीर, कोई है ही नहीं। जब कनेक्ट हुआ तो सब जानने लगे। वैसे बुरे अल्फाजों में तो बहुत से लोगों ने याद किया, लेकिन जब लोगों ने अच्छे अल्फाजों में याद करना जिन्होंने शुरू किया, वो बिनाई के बाद शुरू किया। बिनाई ने आपको तो जो सर बात कर रहे थे, ईमानदारी और पॉजिटिविटी, यस उस पे बिल्कुल, अमल करते हुए ईमानदार। जबरदस्त। और कुछ कहोगे सुहेल भाई? तो सेकंड थिंग ये कि सर सलमान का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। आपने हमें जो भी आप मूसा भाई ने जैसे ही आपको कहा, आपने वेलकम किया मूसा भाई को और आपने कहा जी मूसा आप करवाएं। और मूसा भाई ने फिर हमें जो है वो हम पर ट्रस्ट किया, मुझ पर खास तौर पे। मैंने एक मूसा भाई को सिर्फ कॉल की या एक मैसेज किया, मुझे याद नहीं है कि कॉल किया मैसेज किया, बट मूसा भाई ने कहा ठीक है ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्ट मी मूसा भाई। और इंशाल्लाह आइंदा भी कोई भी आप टूर्नामेंट करवाएंगे, कोई भी, चाहे वो हैंड क्रिकेट का हो, चाहे वो लूडो का हो, इंशाल्लाह मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। थैंक और यू यहाँ से सो भी मच। मेरी पहचान, जो हैंड क्रिकेट में जब मैंने फर्स्ट टाइम हैंड क्रिकेट का टूर्नामेंट खेला, वो बिनाई का ही खेला। हाँ सही सही। थैंक यू सो मच, जी थैंक यू सो मच सुहेल भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। क्योंकि आमीन आमीन। इतना बड़ा टूर्नामेंट एक बंदे का काम ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें 16 लोग ऐसे चाहिए, तो और ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग जो अपने अंडर में 16 लोगों को डील कर सके। देखो, एक डिपार्टमेंट अगर आप हो, आपके पास 16 लोग फिजिकल मौजूद हो ना, उनको हैंडल करना बहुत इजी है। लेकिन एक गुजरात में हो, और एक ढाका में हो, और एक काबुल में हो, और एक कराची में हो, और एक पंजाब में हो, उनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है, ऑनलाइन दुनिया है। तो वो 16 लोगों को भी मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया। कोई और ऑर्गेनाइजर हमारे साथ मौजूद है, कुछ ख्यालात का इजहार करना चाहता है? आप लोगों का जो क्रेडिट था, जो जितना शुक्रिया है, वो तो मैं अदा कर ही नहीं सकता। जी जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ऑर्गेनाइजर तो नहीं हूँ, जुनैद भैया ग्रुप जी जुनैद भाई, ये हमारे ग्रुप 12 के ही एक प्लेयर थे। जी जुनैद भाई, कुछ कहोगे? 13, ग्रुप 13 के ओ आप सॉरी, आप हमारे ही ग्रुप के थे, बिल्कुल तो गलती सबसे से ग्रुप 12 हो गया। 13 के फर्स्ट प्लेयर ऑफ थे। ऑल जी मुझे जुनैद भाई। बिनाई का फर्स्ट ऑफ ऑल बिनाई का मैं जो बहुत थैंकफुल करूंगा कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में अपनी सपोर्ट और अपनी हमें यहाँ पे हमें सपोर्ट किया। और सेकेंडली मूसा भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये स्टेप लिया हैंड क्रिकेट के बाद, क्योंकि मैं हैंड क्रिकेट खेलता नहीं था, अभी तो खेलना शुरू कर दिया है। बट डाइस गेम मेरा बहुत फेवरेट गेम है, ऑनलाइन गेम में खासकर। सो इस वजह से बहुत ही थैंकफुल हूँ। और इसके बाद साथ साथ ये कि मैं बड़ा खुश नसीब इस हिसाब से समझता हूँ कि मैं भी समीर भाई से हारने वालों में शामिल हूँ आप भी शामिल हो। सेकंड राउंड में। हम आपके दुख तो में बराबर के हाँ, शरीक मैं है भी शामिल जुनैद हो भाई। गए। बिल्कुल। और उसके बाद प्राउड बहुत ज़्यादा अपने ये भी हो रहा है कि समीर कुछ टाइम के लिए सही मेरा स्टूडेंट भी रहा है, और खुशी ये हो रही है कि वो ही इस टूर्नामेंट को जीता है। सो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। समीर को भी मेरी तरफ से, छोटा भाई है मेरा, और बहुत मैं यकीन करें ऐसे खुशी हो रही है कि आपकी आवाज चली गई जुनैद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कोई और कुछ कहना चाहता है? एक्सक्यूज मी मूसा भाई, मैं वंस अगेन जमीर यूसुफ जई हूँ। जी जमीर। सर को बताता चलूँ, ये बात मुझसे पहले किसी ने कही भी होगी कि इस टूर्नामेंट की जो खास बात है वो ये है कि इसका कोई टाइम इस तरह नहीं डिसाइड था कि जो प्लेयर को कंफ्यूज कर देता। मतलब दो प्लेयर्स हैं, जिस वक्त भी वो चाहें आप ग्रुप में मैसेज कर दें कि हम खेलने जा रहे हैं और रिजल्ट नोट करें। हमारे लिए बहुत सिंपल काम था, और इसी वजह से मतलब यह है कि मैं खुद भी इस चीज़ से इम्प्रेस हुआ हूँ, मुतासिर हुआ हूँ। मुझे खुशी इस बात की थी कि मुझे टाइम का कोई इशू नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। तो ये पता नहीं मूसा भाई ये सोच, ये आइडिया कहाँ से लेकर आए थे, लेकिन मैं इनकी इस सोच को भी अप्रिशिएट करता हूँ। और बातें में बाद में इसलिए याद आ जाती हैं कि मैं प्लान करके नहीं आया था कि मुझे क्या कहना है वहाँ पे जाके।
थैंक यू सो मच समीर भाई, थैंक यू सो मच। कोई और कुछ कहना चाहता है, चाहे वो ऑडियंस में हो या हमारे ऑर्गेनाइजर हो, फिर हम एंड की तरफ जाते हैं क्योंकि बहुत इवेंट हमारा 1 घंटा 42 मिनट हो चुके हैं। चलो अच्छा, हम मेरी कॉल किसी वजह से लीव हो गई थी, शायद मेरी बात कंप्लीट हुई थी मुझसे भाई या नहीं? जी एंड पे थे आप, एंड पे थे, फिर उसके बाद बस मैं यही कह रहा था कि तमाम लोगों का शुक्रिया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। बिनाई वेलफेयर का शुक्रिया, मूसा भाई आपका शुक्रिया, और समीर भाई का शुक्रिया कि वो इस टूर्नामेंट को जीते और मुझे भी दुआओं में याद रखें। और बिनाई वेलफेयर के लिए और इसके अलावा एमके इंटरनेशनल के लिए भी एवरी टाइम मैं भी हाजिर हूँ। तो हम याद थैंक यू सो मच। तो अब हम एंड की तरफ चलते हैं। सबका शुक्रिया जिन्होंने वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को देखा, वीडियो पे कमेंट किया, उन सब का भी शुक्रिया। जो 3 से 30 लोगों ने फॉर्म फिल किया, 256 को तो हमने टूर्नामेंट खिलाया, लेकिन जो बकाया 74 लोग बचे थे उनका भी शुक्रिया। फिर इन 256 प्लेयर्स का शुक्रिया, चाहे वो रैंक 1 से 256 कहाँ भी लैंड किए, तो उन सब का भी शुक्रिया। फिर हमारे 16 ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया, और फिर हमारे बॉस सलमान इलाही का बहुत शुक्रिया, बिनाई का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एमके इंटरनेशनल स्टेडियम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑल पे प्रेस कर लें। लास्ट में अगर मैं ये कहूँ कि जो ऑडियंस के इनामात थे 7, हमने वो वीडियो बनाई थी, 7 विनर अनाउंस्ड, उस वीडियो में 7 विनर है, और उन 7 लोगों ने मुझे कांटेक्ट भी कर लिया और उनका अवार्ड उनको मिल भी चुका है। अब ये वीडियो अपलोड होने के बाद आप लोगों को एक और वीडियो मिलेगी जिसमें 7 और 1-1 साल वाले प्रीमियम अनाउंस करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त रात 12 बजे तक ऑफ़र थी, उसमें क्योंकि नहीं हो सकता, आगे हम आपको 20 या 22 अगस्त तक का टाइम देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, उसमें 7 और विनर्स अनाउंस करेंगे। 5 विनर अनाउंस करेंगे। जो फाइनल की सीरीज़ थी, मैच नंबर 1 से एक विनर लेंगे, मैच नंबर 2 से, मैच नंबर 3 से और मैच नंबर 4 से, और एक जो 3rd पोजीशन वाला मैच था, एक विनर वहाँ से लेंगे। ये 5 हो गए, 7 हमने पहले अनाउंस किए, ये 12 हो गए, 2 और पेंडिंग है। तो 2 इस वीडियो के कमेंट से हम 2 लेंगे। जब इस वीडियो को 24 या 24 घंटे हो जाएंगे, जब ये वीडियो अपलोड हो उसके बाद 24 घंटे तक वेट करेंगे, तो यहाँ जिन लोगों ने भी कमेंट किए 2 विनर इस वीडियो से ले लेंगे और 5 जो मैंने बताया वहाँ से, तो 7 ये हो जाएंगे। तो इस 7 विनर अनाउंस्ड एक और वीडियो बनेगी, फिर आपको उसी में टाइम बताया जाएगा, विनर उसी में बताए जाएंगे। थैंक यू सो मच। आप सबका अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।